गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आपके? नया वीक, यस ओ यस जनाब, नया हफ्ता आ चुका है, सितंबर चल रहा है और जनाब मेरी बेस्ट कंपेनियन आ चुकी है, मेरी चाय गर्मा गर्म। और अगला 2 घंटे हम साथ रहेंगे, मज़ा करेंगे, बातें करेंगे। इट्स लाइव शो, पता है आपको लाइव शो होता है। कोई भी सवाल करना हो आपने, आप कर सकते हैं हमारे स्टार्स से। कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, नो वरीज फॉर दैट। और मज़े मज़े की बातें होती हैं और मज़े मज़े की गेस्ट और सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आती हैं। पता है ना क्योंकि सुपरस्टार्स लैंड ऑन जैजीज शो, तो आज भी ऐसे ही होने वाला है। एक मिक्स मैंने कॉम्बो सेट किया है अपना आज गेस्ट का, जिसमें आपको सारे रंग मिलेंगे। सुरों की ज्ञानी भी होंगी और एक्टिंग के परतौ भी होंगे और भी बहुत कुछ होगा। और एज यूजुअल, बल्कि आज सुबह मैं गया एक शॉप पे कुछ शॉपिंग करने, तो मुझे वहाँ एक मिले एहसान साहब थे इस्माइल से। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपका शो डेली देखता हूँ रात को फैमिली के साथ, और मुझे आपके शो में जो आपके फिटनेस ट्रेनर्स का चंक है वो पसंद है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। तो आई थॉट इट्स गुड। आई मीन डाइटिशियंस भी आती हैं यहाँ पे, फिटनेस ट्रेनर्स भी आते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि रोज़ आया करें ये लोग, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जनाब चलते हैं टूवर्ड्स अवर गेस्ट। लेडीज़ फर्स्ट का मंत्र अपनाऊंगा मैं एज यूजुअल, और वेलकम करूँगा अपने बाएं जाने पहले गेस्ट को। पिछले 3 सालों में इस लड़की ने काफ़ी मेहनत की है, एंड येस शी हैज़ नाउ अराइव्ड एंड सेटल्ड विद अ बिग बैंक, राइट। आवाज़ की बात करें, पाकिस्तान में सिंगर्स की कमी है, स्पेशली नए फीमेल सिंगर्स, और इस लड़की ने इतनी मेहनत की और ज़बरदस्त गाने गा रही हैं, ज़बरदस्त अपीयरेंसेस हैं, मॉर्निंग शोज़ की जान होती हैं, जहाँ जाती हैं फिर रंग जमा जाती हैं अपना। तो द ब्यूटीफुल भी ऊपर से हैं, ये भी बड़ी बात है, डबल कॉम्बो है, प्यारी भी हैं और गाती भी अच्छा है। सो वी हैव विद अस द गॉर्जियस निम्रा मेहरा, जिनसे आज हम बहुत सारे गाने सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ऑन माय शो, आपका कह रहा हूँ, लेकिन मजा आ रहा है। तो कैसी बात सुबह आज? एक तो सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब काफी टाइम से और नया हफ्ता भी है। वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू। जनाब चलते हैं अपने दाएं जानिब, एक और हसीन चेहरे से मिलवाऊंगा आपको। बहुत सारे ज़बरदस्त से ड्रामे कर रही हैं और आजकल कुछ ड्रामे देख रहे हैं जिसमें ये बहुत ख़ास रोल्स कर रही हैं। वो ड्रामे कौन से सब बताएंगे, सस्पेंस थोड़ा रखते हैं। बहुत प्यारी हैं ये भी और कॉन्फिडेंटली एक्ट करती हैं, लीडिंग सीरियल्स में काम कर रही हैं, और इनका मोटो ये है लाइफ का कि मैंने जो काम करना है उसको करके दिखाना है। और शोबिज़ में एंट्री इन्होंने ली है बिग बैंग तरीके से। सो वी हैव विद अस द गॉर्जियस अनाबिया खान, राइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm fine. सो गुड टू सी यू ऑन माय शो। थैंक यू अभी ड्रामा मजे का जा रहा है आपका आजकल। बिल्कुल। जीटी रोड पे ब्रेक लगी हम सब देखते हैं ड्रामा शो से वो वाला। जी वाकई वैसे आपका सही मोड पे आ गया कि 2 दिन चलने लग गया जुमेरात और बुध को, और हम रिपीट पे देखते हैं दोबारा, तो मजा अभी भी लोगों की यही फरमाइश है कि उसको मजीद एक्सटेंड करना। नहीं पता, बहुत सी बातें मैं करूंगा उस ड्रामे के बारे में। बड़े मजे की स्टोरीज चल रही है, बिल्कुल, बहुत हर एक की अपनी कहानी है। एक लड़की जिसकी शादी अमीर घराने में हो गई है, एक लड़की है जो कि अपना बिजनेस घर की स्टोरी है। लोगों ने रिलेट भी इसीलिए किया है इस ड्रामे से, क्योंकि ये बहुत नेचुरल चीज है जो इस ड्रामे में उन्होंने बहुत वो कहते हैं सेंसिटिव जो है ना, वो लोगों की नब्ज पकड़ी है। द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट द ड्रामा इज द एक्सेंट। लाहौर है ना, वो टिपिकल बिल्कुल लाहौर वाला होता है ना, क्योंकि बहुत कम बनते हैं ऐसे ड्रामे, जो जिसमें अपनाइयत हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें अपनापन हो। सो वेल डन नाबिया एंड वेलकम टू द शो। जनाब इस्लामाबाद से आए हमारे दोस्त को सलाम करो। मेरी बड़ी अच्छी इनसे एसोसिएशन रही है, हम लोगों ने काफ़ी लाइव इंस्टा फीड्स किए और काफ़ी लोगों ने इनको पसंद किया हमारे शो में, लाइव इंस्टा सेशंस में, कि काफ़ी अच्छी मालूमात देते हैं, पढ़ी लिखी मालूमात होती हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, वहाँ भी कमाल कर रहे हैं, और काफ़ी अपना सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, अपना एक एक्सपर्टीज़ का, और अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है शहरी फिटनेस के नाम से, या शहरी चौधरी ऑफिशियल। या सो मिलवाते हैं आपको शहरी चौधरी से। ऑल द इस्लामाबाद वो लाहौर आए हैं खास तौर पर हमारे शो के लिए, सो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र। फाइनली आप शो में हमारे आ गए। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। कैसा लग रहा है आपको लाहौर में आना? लाहौर बस अच्छा लग रहा है, काफी मौसम भी अच्छा है। लेकिन फर्क लगा आपको लाहौर इस्लामाबाद का? नहीं, फर्क तो नहीं है, कुछ तो होगा कुछ फर्क तो है, क्योंकि लाहौर है ये तो है ना। लाहौर की वाइब्स और होती हैं, फुल देसी ऑन हो जाता है सीन यहाँ पे, वहाँ जाते हैं तो काफी यो माहौल होता है थोड़ा सा, वो है ना, तो वो लाहौर का तो नहीं करते। बट आई लव दोस रोड्स ऑफ इस्लामाबाद, वो सुनसनाहट सी, वो रात को वॉक करना खुली सड़कों पे, यू नो, अंधेरा होता है, मजेदार होता है। जनाब वेलकम टू द शो। और आज बहुत सारे राज जानेंगे हम फिटनेस के, ठीक है जान। सो इस चंक के जो लास्ट गेस्ट हैं वो भी बड़े दोस्तों के दोस्त हैं, और ही वॉज माई फेलो आरजे,
और इनका जो निक नेम था ना शो में वो था छोटा मस्ताना, अरे कैन यू वाह। इमेजिन। और इन्होंने बड़ा इन्होंने लेबल लगाया उस पे FM 103 पे, याद है मुझे चंद साल पहले। एंड देन ही गॉट वैनिश्ड। अरे कहाँ गए हैं ये? मालूम हुआ कि जनाब साहब ने और बड़े काम शुरू कर दिए हैं, PR, मार्केटिंग, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन। और आप देखिए, आप दिखाते हैं आपको पिक्चर की तरह जब आएंगे ये सामने कैमरे पे, टैटू एक्सपर्ट बन गए हैं। So we all can have tattoos also if you want, free of cost, right? So With your reference, with your reference. अमजद भट्ट, right? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल जैसे कैसे पहले थे अभी वैसे के वैसे। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं 9 साल पहले मिला हूँ वहाँ पे मैं मस्त ऐसे कैसा ही FM था। में। और जैसे कि जैसे आप थे आज भी वैसे के वैसे वेट ही। कम किया रिसेंटली, बिल्कुल, शेरी की बिल्कुल। टिप्स लेकर कि ये करना है, बट जो वो नहीं फ्रेशनेस है आपकी और आपकी वो जो लग ग्लो रहा है है आपको? वो माशाल्लाह वहीं की वहीं है। चले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बड़ा Thank अच्छा you लग very रहा है much. आपसे मिलकर आज। All right. और आज हम जानेंगे कि टैटूज जो हैं जरूर। ये अपनी एक फील्ड है और इसमें बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है बिल्कुल, ना? जरूर, सो वेलकम जुहेब, Thank you चाहे very much. एंजॉय करें हमारी गर्मा गर्म Thank you. साथ है आपके। Thank सो you. जनाब ये है हमारा पहले घंटे का बुके और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आपसे ही करेंगे। निम्रा बताओ अपने बारे में, कैसे म्यूजिक में आप आई और सब बताइए। कैसे म्यूजिक में आई, ये बहुत एक अचानक वाला सीन था म्यूजिक में ना। बचपन से शौक था गाने का। आई मेट यू एट अ टीवी शो जहाँ हम दोनों गेस्ट थे। हम पीटीवी पे गए थे, एग्जैक्टली, जुगन के मॉर्निंग दो एक साल हो गए उस बात को कि एक साल नहीं एक साल हुआ है, एक साल अगस्त हो गया। लास्ट। तो बस अचानक बचपन से शौक था गाने का, और गाना था कि बस टीवी पे जाना है, गाना है। दैट्स रियली टफ कि आप एक जगह आओ, बहुत जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, वहाँ जाके जगह बनाना अपनी और इस तरह काम करना टफ होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा था कि आगे शुरू में मैंने एक और चैनल था जहाँ मैंने ऑडिशन दिया था। ऐसे ही रैंडमली यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आती है, मेरे एक दोस्त ने मुझे किया, यार वो उस चैनल में ना एक वो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे ना वो एक मतलब अली अब्बास और सनम मारवी जजेस हैं। ओके यार मुझे याद आ गया वो शो था, बिल्कुल। तो तुम वहाँ जाके ऑडिशन दे आओ। ठीक है, ओके दे देते हैं। तो वहाँ पे सब माशाल्लाह से रऊफ साहब के स्टूडेंट थे, जो कि सिंगिंग का खुद बहुत बड़ा नाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के नहीं मुझे एक और है, एक और था। तो वो मैंने कहा सारे उनके स्टूडेंट्स हैं और मैं बीच में ऐसे ही जितना सीखा ना कितना को मेरा कुछ था, तो मैं कैसे कर लूंगी, बहुत टफ है। और वो बहुत टफ कंपटीशन था भी मेरे लिए कि मतलब रऊफ साहब के स्टूडेंट जिन्होंने एक अच्छा खासा गाना सीखा हुआ है, और रऊफ साहब की तो अपनी एक नाम है, मतलब है, तो वो मैं फुल डरी हुई थी उस टाइम पे। ओके कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे ही शो शुरू होता है और कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो पता नहीं कैसे मैंने तब गाना गाया था, पाकिस्तानी ड्रामा की OST थी वो। हाँ वो भी बड़े हिट होते हैं वैसे, तो वो फेमस आजकल काम मिला के वो गाना चल रहा है इनके साथ। तो वो बस ऐसे ही मैंने गाया और मेरे जजेस को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे मतलब फर्स्ट पोजीशन दे दी। वाओ, क्लैप बनती है उस टाइम पे, आपने वो जीत लिया। मैंने कंपटीशन जीता और आई एम वेरी थैंकफुल तो मतलब अली अब्बास जिन्होंने मुझे दोबारा चांस दिया, कि उन्हें लगा कि शायद मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो तुम्हें आगे आना चाहिए। ठीक है। और उनकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक शो है रीमा खान शो PTV का, तो तुम एज अ मेन लीड सिंगर मेरे साथ गाओ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी तब, आज से 3-4-3.5 साल पीछे चले जाए, और एक इतने बड़े नाम के साथ जो खुद आज अपना एक ब्रांड है खुद से, उनके साथ मैंने बैठ के खाया। फिर वो मतलब गाते गाते सिलसिला शुरू होता गया। टर्न बैक, राइट? फिर खुद ही गाने पे गाने, कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? अब तक अभी तो खैर 3 मेरे भी नए आ रहे हैं। उनका वीडियो शूट भी चल रहा है और कुछ मतलब मिक्स मास्टर भी चल रहा है। वो भी एक और नया गाना है, वो तभी अब इसका पोस्टर भी रिलीज किया है। वो एक सिंगर है सजावल, उनके साथ है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसके साथ वो है, और उसका गाने का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं बहुत ज्यादा गाने आप करते हो, लेकिन कुछ गाने होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा टच कर जाते हैं, आपके मतलब कि ये थोड़ा ना हटके था, डिफरेंट है और चलेगा। हाँ ये चलेगा। उसकी स्टोरी बहुत बड़ा डिफरेंट बनाया, डायरेक्टर्स और जितने बाकी सब क्रू था, उन सबने बहुत मेहनत किया उस गाने पे। तो होप सो कि जब वो कोलैबोरेशंस कर रही हैं इसका मतलब, हाँ बहुत चल रही है, ऑन है फॉर कोलैबोरेशन ऑफ सॉन्ग्स। अभी तो शुक्र है कोरोना के बाद काम शुरू हुआ था दोबारा से। मतलब मैं खुद बहुत चार्ज हूँ आजकल शोज को लेके, तो आई एम हैप्पी कोरोना चला गया और हम खुश हैं। अब बहुत मुश्किल हो गया था, एक आपको आदत हो जाती है काम करने की, फिर आप अचानक स्टक हो जाते हो घर में कि अब आपने सिर्फ रेस्ट करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आज हम एक्सपेक्ट करें काफी गाने आपसे, इंशाल्लाह मजेदार किस्म के गाने आने वाले हैं अगले 2 घंटों में, राइट? सो वेलकम अबॉर्ड। जी शेरी, क्या स्टोरी है आपकी जनाब, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे फिटनेस एक्सपर्टीज होगी, मॉडलिंग और ये सारा कुछ शुरू हुआ? एक्चुअली आई वाज अ स्टूडेंट, तब मुझे शौक पड़ा इस चीज़ का। अच्छा, मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक के एग्जामिनेशन थे वो कंप्लीट किए, तो मेरे फादर जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि जी आपने सबके होते हैं कि जी उन्हें ये होता है कि जी बच्चा है
ठीक है, वो फील्ड से हट ना जाए, यानी एजुकेशन की जो फील्ड है, पढ़ाई जरूरी ये है। सबके फादर्स जो होते हैं, मदर्स होती हैं, उनको इस बात की फिक्र होती है। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर मार्क्स कम हुए तो जिम खत्म। हाँ ये भी है, बिल्कुल सही, ये हर घर की कहानी है वैसे तो मुझे याद है उस टाइम मेरा कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। ठीक हो गया। तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि मुझे था कि मैंने कहा अगर मार्क्स कम हो सकते हैं तो कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। डन। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी फिजिक भी अच्छी हो गई थी और कंप्यूटर साइंस में मैंने कॉलेज में टॉप किया था। वाह, देखिए ना, ये होती है अचीवमेंट्स हो जाती है। मेहनत कर ली उन्होंने कि इधर भी टॉप कर लिया, उधर भी अपना काम हो गया, तो अब बाबा जी कुछ नहीं कहने बिल्कुल वाले। सही है, ठीक है। तो वो जो बेस बनी थी ना, वो बेस मेरे काफ़ी काम आई, एक तो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से भी और साथ ही शूट्स वगैरह कुछ मिलते गए, फिटनेस के हवाले से ठीक इस है। फील्ड में भी आ गया और फिटनेस मॉडलिंग में आ गया। जैसे आपको पता है फिटनेस कोचिंग आजकल काफ़ी इन है, बहुत दिन है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उधर मैं फिटनेस कोचिंग करता हूँ। क्योंकि हमने खुद बहुत सारे लाइव शोज किए, मुझे याद है रमजान भी शायद था, आने वाला था उन दिनों में, मुझे याद है रमजान सेशन और हाँ, पहले हमने खास तौर पे कोरोना में हमने बहुत किए। हाँ, थॉट के घर बैठे तो ऑनलाइन अब ट्रेंड आ गया ना इंस्टाग्राम पे लाइव जाने का, तो वी ऑल स्टार्टेड इट और काफी अच्छा रहा था वो। तो दौर ये आजकल है लाइफस्टाइल का, बिल्कुल ये चीजें चलती हैं, फिटनेस, डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे पतला करना है अपने आप को, डबल चिन नहीं आनी चाहिए, यू नो, ये चीज़ें असल में लाजमी है आपके लिए। और खास तौर पे जब सेल्फियां लेते हो नए फोन से तो वो डबल चिन जहर लगती है, डबल चिन नहीं आनी चाहिए, बहुत बुरी लगती है वो। एग्जैक्टली। फिटनेस आजकल लाइफस्टाइल बन गया है, क्योंकि आप जब 40 या 30 एज हाँ। क्रॉस करते हो, आप काफ़ी बीमारियों में पड़ जाते हो। या सबसे मेन रीज़न आपकी जो बॉडी पे फैट आ जाता है, आपकी डाइट ऐसी होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, ये काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। सही है, तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम साथ साथ फिटनेस से भी टच रहें। बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू द शो जनाब फॉर्मली। और नाबी, आप बताओ आपकी स्टोरी क्या है, कैसे सब स्टार्ट हुआ? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, होम टाउन यानी कि बहुत आला। तो शौक था मुझे भी बचपन से एक्टिंग का, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लेकिन ये होता है ना कि इस्लामाबाद से लाहौर आना पड़ता है काम के लिए, यू हैव टू मूव आउट, क्योंकि लाहौरी कहते हैं कि कराची जाओ, हाँ, वहाँ और काम मिलेगा। सारे मॉर्निंग शोज अक्सर वहीं हो रहे होते हैं, और बल्कि मैं बात करूँ, लेकिन मुझे ये बेनिफिट था कि यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, कराची में कोई नहीं है, यहाँ पे मेरे ताया अब्बू की फैमिली थी, तो मुझे इसलिए इजीली परमिशन मिल गई। ठीक है कि पहले एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप वहाँ चली जाना। फिर मुझे ये बेनिफिट था कि चलो वो वहाँ पे रह रहे हैं, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कराची, फिर यहाँ लाहौर आई तो किस्मत अच्छी थी, खुरम सर से मुलाकात होगी, हाँ तो उनके साथ ऑडिशन वगैरह दिया उन्हें, तो उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाएं। ठीक है, तो काम आपने किया ये उनके स्टार्ट साथ। किया। हाँ, फर्स्ट ड्रामा कौन सा बना फिर आपका? यही था। वेरी नाइस। तो पहले ड्रामा हिट हो मैंने गया बस एक दो आपका, सॉन्ग्स किए और इस ड्रामे पे ही आपके यू नो व्यूज इतने आने लग गए हैं, मिलियंस में जाती हैं वीडियोस, इट्स वेरी नाइस प्ले। बहुत। सो हाउ डू यू जस्ट रेट द कांसेप्ट ऑफ दिस ड्रामा जीटी रोड? मुझे था कि जब आपको रोल किया उन्होंने ऑफर, तो क्या उस वक्त था, क्या तो कुछ एक्चुअली जब उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया तो मैं इस्लामाबाद में थी, तो मेन कास्ट थी जो वो हो चुकी थी, जो नेक्स्ट आगे जो करेक्टर था उसमें थी मेरी कास्ट। हाँ, उन्होंने बोला कि अभी हाँ, उन्होंने बोला कि सहारा बनना है, कंधा देना है अगलों को, तो उन्होंने बोला कि ये कर लो, जो है ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ना। हाँ। तो ये बेशक भी थोड़ा नहीं, रहा भी अच्छा हाँ है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इतना नहीं है मतलब, लेकिन तो हम तुम्हें अच्छा करेक्टर भी देंगे, इसके बाद ये तुम पहले कर लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हाँ। तो मुझे लगा, मैंने भी यही सोचा हुआ था कि नहीं मुझे करना है, छोटा बड़ा करके स्टार्ट है। तो वो भी आई थी, मैमूना कुद्दूस पे आ चुकी हैं, और उन्होंने भी काफी, उनका एक्सेंट टिपिकल होता है ना ड्रामे का, तो बता रही थी काफी अच्छा ड्रामा है, और ड्रामे की कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि उसको उन्होंने 2 दिन बड़ा नेचुरल था ना, बिल्कुल हर फैमिली की कहानी है, हर फैमिली में यही होता है। एग्जैक्टली। ये जो लाहौर के घरों की कहानी ड्रामा में डाल दी कि अब देखो तुम लोग के घरों में ये हो रहा है, ऐसा ही होता है। हम लोग कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हो रहा है यही होता है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, फैमिली की वैल्यूज। लेकिन उनका मसला वो है कि ड्रामा इसलिए भी नाज़रीन हिट हुआ है कि ड्रामे और चल रहे हैं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, डिफरेंट है बिल्कुल, बहुत डिफरेंट, उनका उनसे और वो चल रहे हैं और रेटिंग्स भी ले रहे हैं, तो लोग देखना चाहते हैं शायद, लेकिन हमें इनको रोकना होगा। लोग तभी देखते हैं जब आप लोग दिखाते हैं उनको। नहीं, क्योंकि शायद ड्रामों के कंसेप्ट की वजह से लोगों के अपने दिमाग भी खराब हो जाते हैं। एग्जैक्टली, होता है ऐसे क्या, मतलब ऐसे भी होता है। चलो ये ट्राई करिए। हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन लोग जो होते हैं वो बहुत रिलेट करते हैं ड्रामे से। देखिए मुझे पता क्या होता है बरिस्ताम, आप सबकी इजाजत से, कि हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब मुझे लगता है बीइंग अ फादर, मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है वाकई ये एज ऐसी बच्चों की होती है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कि उनको आप ड्रामे क्यों दिखा रहे हो भाई, सारे फिर ड्रामा देख रही है बैठ के, क्या चल रहा है सामने, तो इट्स टू मच।
रिलेट करते हैं बच्चे रिलेट करते हैं। और आजकल के बच्चे इस तरह के हैं कि वो आपको आपकी बातों से वो नहीं करते जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, और जो आप जिस तरह का आप एक्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से चलते हैं, वो चीजें देख के बड़े होते हैं, वो खुद ब खुद सीखते हैं। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। बाल बहुत अच्छा काम करिए ना पे आप, वेल डन जी जनाब। टैटू बॉय बताएं क्या है, अच्छा लगा, ये भी है वो हाँ, भी है काफी ज्यादा है और हर जगह उन्होंने चेक की हुई है ना। तो बताइए कैसे सब स्टार्ट हुआ, सब बताओ अपने सिनेरियोज स्टार्टिंग फ्रॉम एफएम एंड ऑल दीज थिंग्स। सही आई स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो वहां पे मैंने 2 साल सिर्फ ये सोचने में गुजार दिए कि मैं एक बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। वहां पे इतने बड़े बड़े नाम, पितरस बुखारी, इलामा इकबाल, डॉक्टर अब्दुल सलाम, और यकीन करें डॉक्टर साहब, मैंने 2 साल जो है ना सिर्फ मैं उर्दू बाजार में, पीछे उर्दू बाजार साथ ही था, वहां पे निकल जाता था और मुझे किताबों की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं फिरता रहता था और सोचता रहता था कि बड़ा आदमी कैसे बनना है, बड़ा आदमी कैसे बनना है, बड़े काम कैसे करने। तो वो उन्हीं सोचों में जो है ना पढ़ाई शढ़ाई कुछ नहीं की, मार्क्स तो आए नहीं, तो जरा कम मार्क्स थे, तो फिर वालिद साहब ने भी कहा कि आगे खर्चा कोई नहीं मिलना। बोल रहा है आरजे की फ्लुएंसी है सारी इनमें, रेडियो जॉकीज जो होते हैं उन्होंने कहा बोलते हैं खर्चा वगैरह नहीं मिलना, तो इसलिए जो है ना अपना करो और अपना ही कमाओ। तो देन आई जॉइंड पाकिस्तान आर्मी। वाह। आई जॉइंड पाकिस्तान आर्मी, आई सर्व देयर फॉर 5 years। ग्रेट जॉब डूड, ग्रेट जॉब। Thank you। तभी देखिए ना आपकी ना एक पर्सनालिटी में कंपोज्ड है, पर्सनालिटीज में के होते हैं वो whatever I am because of the army, the training, और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है वहाँ पे, और इतने ज्यादा प्रोफेशंस को अभी लेके चलना जो है वो सारी की सारी वहीं की ट्रेनिंग है, हाउ टू पुश योर लिमिट्स। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वो सिखाया है, वो एक चीज वहाँ पे ना ट्रेनिंग करके सिखा दी है। तो वहां से जब मैं निकल गया है तो लोग काफी ज्यादा हैरान होकर मेरे से पूछते हैं कि आर्मी बैकग्राउंड और उसके बाद ये टैटू आर्टिस्ट, ये कैसी शिफ्ट और जंप लगाई है। लेकिन द एक्चुअल एंड ट्रू स्टोरी वाज कि मैं अपना सेकंड टैटू बनवाने गया था। देयर वाज एन आर्टिस्ट, मेरे उस्ताद जो है नवीद साहब, अंडरग्राउंड टैटू स्टूडियो रन कर रहे थे। तो उनके पास जब मैं गया, ही वाज इन अ बैड कंडीशन। उन्होंने कहा मेरी आईसाइट वीक हो गई है, गर्दन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं अब कर नहीं रहा। तो मैंने बातों बातों में उनको कहा कि आप किसी को सिखा क्यों नहीं देते। तो उन्होंने बातों बातों में कहा अच्छा चलो मैं देखूंगा अगर कोई सीखने वाला है तो ये। मैंने वापस जाके सोचा, मैंने कहा वेले फौजी तू कुछ कर नहीं रहा तो तू ही सीख ले, आर्टिस्ट बन जा, कुछ काम है। एंड उस टाइम पे एट दैट मोमेंट मैं रेडियो शो भी कर रहा था आपके साथ, छोटे मस्ताना जी, और उसके अलावा यूसीपी से एग्जीक्यूटिव MBA भी कर रहा था और कंस्ट्रक्शन बिजनेस और टैटूइंग सीख रहा था। तो ये बस फिर जर्नी कंटिन्यू करते करते आगे अभी जो है अब यहाँ पे आके तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस टैटू थिंग, इसका थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड्स हैं इसके चल रहे हैं। हाँ। हम लोग कितना, क्यों अक्सर लोग कहते हैं कि शायद ये सही भी नहीं है, ये भी एक मिथ तो है। अब मिथ तो है, वो बातें तो हैं, उसके बारे में तो यही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो हर चीज के बारे में बातें। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का पैशन है, वो लोग जो है फॉलो करते हैं। टैटू की बेसिकली फिलॉसफी जो है ना, आपकी कोई ना कोई लाइफ की कोई स्टोरी होती है कि कोई ट्रॉमा हो, कोई इंसिडेंट हो या कोई मेमोरी हो, आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब मेरी ये पर्सनल फिलॉसफीज हैं, अपने पर्सनल जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं दिखाता हूं तो वो टोटल, जब मैं स्टोरी किसी को बताता हूं ना तो टोटली वो मेमोरी और वो कॉन्सेप्ट और वो मोटिवेशन, स्पेशली द मोटिवेशन, वो एक्टिवेट हो जाती है आपके माइंड के अंदर ना। सो यू गेट अ न्यू किक स्टार्ट इन लाइफ। तो दैट्स व्हाट टैटू इज। तो जब से काम मैंने स्टार्ट किया है, आई हैव बिन हैविंग अमेजिंग पीपल ऑन माई प्लेटफॉर्म, और इतने मजेदार स्टोरीज। और एक चीज है डॉक्टर साहब, टैटू के जितने भी मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स देखे, उनको मैं सालों साल के बाद भी कांटेक्ट में रहा हूँ, they are not that same average people. They are like, I can say, अब मेरे लिए तो वो सारे के सारे celebrities ही होते हैं जो मेरे clients और मेरे friends होते हैं, but they are working and producing very highly in their every field and their places. So there's a amazing shift in their personality after getting the tattoo done. It's an amazing, it's a सबकॉन्शियसली आपके 24 घंटे एक मोटिवेशनल चीज आपके जब सवार है ना, तो आपने फिर आगे मूव ऑन ही करना है लाइफ के अंदर, किक स्टार्ट आपको देती है। उनकी टाइप्स क्या टैटूज की होती हैं? टाइप्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं इसकी, तो अभी तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। इसमें अपना केल्टिक टैटूज हैं, उसके अलावा ट्राइबल टैटूज हैं। ट्राइबल ये जो सिंपल डिजाइंस वगैरह होते हैं। क्या बनवाया अभी भाई, ये कौन सा है? ये दैट इज रिटन इन कांजी लैंग्वेज, जापानीज है। इट सेज एशेस। द कांसेप्ट इज ओनली गॉड इज फॉरएवर, रेस्ट एवरीथिंग इज मॉर्टल, सो एवरीथिंग will turn up into its ashes. Okay. So that's what it's written. Okay. और वहाँ पर जो बना हुआ है वो this is ये माउरी लैंग्वेज है। This is another technique. सही है। ये अगर आपने ड्वेन जॉनसन जो द रॉक हैं उनका देखा, उनका भी सेम ये कौन सारा टैटू बना हुआ है। तो ये that's a very ancient language, और इसकी इस टैटू का मतलब है पेन, एंड्योरेंस एंड क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है।
काफी अच्छी मुझे मालूमात मिल रही है। मैं बनवाने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आता। चलें डन हो, ये हमारी खास डॉक्टर साहब ने कह डन हो गया। जनाब अब ऐसा करते हैं कि कुछ बहुत पहला पड़ाव आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब चूंकि निम्रा बैठी हैं और यहाँ पर सुरों की बारिश जो है वो बिखरनी चाहिए हर पल, कम से कम 4 के 3 गाने, 3 तो बनते हैं, चौथा भी हो सकता है। हमारे दूसरा कह रहे हैं 4। Oh my God, I like it। मैंने पहले भी कहा कि जो सिंगर यहाँ आता है ना उससे हम कॉन्सर्ट करवा के विदा करते हैं। प्रॉपर कॉन्सर्ट होना चाहिए, मतलब फिर जाओगे। तो आइए फिर आ जाए, अब महफिल आपकी है, पहला गाना आप सुनते हैं आपसे। छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे। मेरा बाबू छाल छबीला मैं तो नाचूंगी, हाय मेरा फिल्मा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छाल छबीला मैं तो नाचूंगी, हाय मेरा फिल्मा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हाय मैं शर्माऊं रे। मेरा बाबू छाल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा फिल्मा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। Well done, well done. The expressions, the attire, the music, Thank you so everything much. was perfect package. Yeah. निम्रा छा Thank गई you हो। so much. Well done, सही बात है, मजा आ गया। और इस गाने को रिवाइव किया आपने दोबारा। खासकर जो हमारी नई आजकल की यूथ है हाँ, उनको ये उसको गाना थोड़ा- नया लगेगा और हाँ। ऑब्वियसली गाना पुराना गाना, लेकिन दोबारा गाना
उसको जिंदा करना तो उसको थोड़ा म्यूजिक ऐड कर दिया जाता था कि ऑडियंस को आजकल थोड़ा भंगड़ा करना, थोड़ा सा मतलब पार्टी शार्टी प्लस पार्टी सीन ऑन था। वेरी नाइस। जनाब कुछ मैं आप पे आना चाह रहा था, क्या आजकल के दौर में लड़कियां जो हैं उनके लिए कैसी जा रही है ये एक्टिंग की फील्ड? कितना मुश्किल है अपनी स्पेस बनाना इस जंजालपुरा में, जहाँ पर इतना कुछ है यार, शोबिस जंजालपुरा ही है, और जगह बनाना इट्स नॉट एन इजी जॉब। बहुत टफ है ना? आजकल के दौर में तो बहुत टफ हो गया। अब वो दौर और था, पीटीवी होता था, एक चैनल था, वहाँ से बहुत इजी था आपके लिए। और अभी तो अभी इस फील्ड में जितनी न्यू टैलेंट आ रहा है उतनी ही स्ट्रगल्स हैं, उतनी ही हर्डल्स हैं आपके लिए। और ये टिकटॉक ने दौर बेड़ा अच्छा ही कर दिया। पर्सनली हालांकि बहुत टिकटॉकर्स आजकल आ रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग ह्यूज है, मिलियंस में जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। हाँ मुझे भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि शाम को ना कि कौन इन जा रहा है, कौन किसने क्या बनाया आज, क्या नया तमाशा हुआ। अगर अच्छी चीजें हो रही हैं तो गलत चीजें भी बहुत हो रही हैं। एग्जैक्टली बहुत हो रही है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ड्रामे वगैरह इस तरह नहीं बन रहे, जिस तरह के वो हमें बंद करनी चाहिए, तो यहाँ टिकटॉक में बहुत सी ऐसी गलत चीजें हो रही हैं जिसको हम जो क्योंकि बच्चे फोन यूज कर रहे होते हैं। हाँ बच्चे तो बहुत सी चीजें और उनको रटे हुए नाम सारे टिकटॉकर्स के। सही बात है, उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ फिटनेस पे आ जाए, मेरे ख्याल में बहुत बातें हो गई साइट की। चलिए मुझे बताएं पहले तो कि ये जॉ लाइंस कैसे आ जाती हैं, और ये डबल चिन की है ना, ये जॉ लाइंस का आना बहुत जरूरी है। डबल चिन ना हो, बिल्कुल साथ फैट ना हो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। शहरी थोड़ा बताओ कि क्या रिजीम्स हैं, क्या फिटनेस, और कितना परसेंट डाइट का रोल है और कितना परसेंट एक्सरसाइज का? जॉ लाइन की तरफ में पहले आता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा रोल है आपके बॉडी फैट का। आपका ओवरऑल जो बॉडी फैट है वो मैटर करता है। अगर आपका पूरी बॉडी पे अच्छा खासा फैट है और आपको जो मेरी जॉ लाइन आ जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं है। इसके ऊपर मैं एक लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर भी मैंने काम किया है कि कुछ लोग कहते हैं हमारी बेली कम हो जाए, बाकी हम ठीक है। तो ये लेकिन वो लोग जिनके पहले जो खाते हैं तो पहले उनका फैट से मुंह मोटा हो जाए, वो लोग कहाँ जाएंगे? जो पहले मैं पता पतला हो जाए इंसान, लेकिन अब फोटोज बननी होती है, टीवी पे आना होता है, तो कुछ खा लो, एक दिन पाए खा लिए कि मैंने कुलचे के साथ, तो अगले दिन फेशियल फैट भी आती है, अक्सर लोगों की पहले आ जाती है। फैट आता है आपके सबसे पहले बेली पर। बेली पे आता है। मैं भी ये कहने वाली थी कि नहीं, फेस पर तो शायद बाद में आता होगा, पिक्चर में आ जाता है, फेस पे भी आता है। नॉर्मली आप शायद ना, लेकिन पिक्चर्स देते हैं तो स्वेलिंग सी, पफिनेस सी, गोल मुंह। बहुत पिक्चर कॉन्शियस लोग बैठे हैं। लेकिन आपको तो नहीं, आप चुप ही करते हैं। हमारी फील्ड है वैसे कि वैसे ही आप। थैंक यू। बेली पर आता है, देन फेस पर आता है, आप कह सकते हैं। उसके बाद बाकी मसल्स है ना, आप अगर मसल्स को यूज नहीं करते तो उन पर फैट भी इतना जल्दी नहीं आता। ठीक है। लाइक आप अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, आप हेल्दी पर्सन है, आपकी आर्म्स वगैरह यूज होती हैं, वो मसल आप जब डाइट खाएंगे तो उसमें डाइट लगेगी भी। लाइक आपके जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आपके जो मसल के थ्रेड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है। और जब आप डाइट लेते हैं, जिस किस्म की भी आप डाइट लेते हैं, आप फैटी डाइट लेंगे तो आपके मसल की क्वालिटी जो है उसी किस्म की बनेगी। ठीक है, सही। आप अगर लीन डाइट लेते हैं, लीन मसल आप बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो बॉडी की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। ठीक है। लाइक आपकी जैसे आपकी डाइट है उसी तरह आपकी फिजिक आपको रिस्पॉन्ड करती है। नहीं, आजकल तो ज्यादा लोग चाहते हैं वो स्किनी हो जाएं, तो स्किनी लोग क्या करें? मतलब चाहते हैं पतले हो जाएं एकदम कैसे हो जाएंगे? मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा। आपके जो 3 मील होते हैं, मोस्टली लोग 3 मील लेते हैं दिन में, और उसका जो फर्स्ट मील होता है, जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, उसको हैवी करें। ये लेकिन आपकी हमेशा ये कहते हैं, अच्छी बात है बहुत, लेकिन मैंने बात नोट की है कि जो असर करता है ना वो फाके करते हैं। वो फाके करते हैं। जो हमने एक बात डिस्कस की थी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग। हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप 16 घंटे कुछ नहीं कर, मैं तो वो कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैं रात को अगर मील ले लिया 9 बजे, तो अगले दिन दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं खाता। मुझे इस पे ठीक रहा है कि मेरा वेट स्टक हो गया वहाँ पे, मैंने अपने किलोस कम किए, मैं वहीं स्टक हूँ अब। लेकिन एक डॉक्टर साहब उसके अंदर एक टेक्निकल चीज है, जो फास्टिंग है, आप भी मुझे इसमें बताइएगा कि फास्टिंग की वजह से ही तो बॉडी के अंदर फैट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। बात ठीक है। अगर आप थोड़ा सा उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करेंगे, हाँ, ये बात तो फिर आप जब कुछ भी खाएंगे या पानी भी पिएंगे तो वो जो फैट स्टोर कर रहे थे ना थोड़े से खाने को, वो फैट्स जो है वो फैल जाते हैं बॉडी के अंदर। बात ये है कि 16 घंटे का फास्ट तो है, लेकिन 8 घंटे का फिर खाना भी तो खाना है। पता है सबसे हाँ अच्छा, ये देखो 16 घंटे बाद 8 घंटे बड़े अच्छे लग रहे हैं, 8 घंटे खाना भी तो। सबसे बेस्ट पता क्या चीज है, अगर आप
बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे ना, तो आप शॉर्ट मील्स लेना शुरू कर दें। तो दिन में वो 4 से 5 कर लें, 6 भी कर लें, शॉर्ट मील्स कर लें, ताकि आप खाते हैं खाना, आपका डाइजेस्ट होता है खाना। अभी जैसे ही डाइजेस्ट होता है अगला खाना, थोड़ा सा आपका जो शॉर्ट बिल्कुल जो है मील आपका तैयार होता है, तो बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता फैट्स बनाने का। ये भी आज क्या हुआ कि आज मैं सुबह बेकरी पे गया एक, तो मैंने कहा चलो कुछ लेता हूँ। सुने जो कि टाइम खत्म हो रहा था हमारे फास्ट का, 1-2 बजे ना, आई मीन सॉरी दोबारा करते हैं इसको, दोबारा कल का बताऊंगा, वापस करते हैं। अगर कल मैं गया किसी बेकरी पे, तो कल चुके जब मैंने था कि 2 बजेंगे तो मैंने कर लेना, शो भी कर लिया सुबह, ये भी हो गया। तो आई थॉट कि अब मैं वहाँ बैठा तो किसी की आवाज आई कि ऑमलेट बन मिल रहे हैं यहाँ पे। इमेजिन मेरे तो कान करने कि फैंसी चीज ऑमलेट बन क्या है, लेके तो आए, वो इतने मजेदार थे, मैंने उसी वक्त फास्ट हो गया। तो ऐसी आवाज नॉर्मली बहुत सुनाई देती है। तो ये चलता है, क्या करें। इस पर भी मैं आऊंगा, प्लीज आ जाओ। जरूरी है कि आप जो कुछ खाएंगे ना, आपकी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। लाइक इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आते हैं हम। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है, आपने 8 और 16:1 की जो टेक्निक है, 16:8 की जो टेक्निक है, वो काफी फेमस है इसमें। तो उसमें जो 8 घंटों में आपने खाना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। अभी फास्टिंग में आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं जी हमारा वेट गेन हो गया रोजों में, रमजान की बात कर रहा हूँ, और कई लोग कहते हैं हमारा वेट लूज हो गया। तो डिफरेंस इज दैट व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या खा रहे हैं, 8 घंटों में आपने खाना क्या है। अब एक बंदा है, अगर एक दिन में वो 3 मील लेता है, ठीक है, उसमें वो 1000 कैलोरीज ले रहा है, तो उसके बाद वो अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग में 1200 कैलोरीज लेना शुरू हो गया, क्योंकि आपको लगता है कि हम 16 घंटे भूखे थे। बिल्कुल मैं करता नहीं, मैं जरा रीजनेबली खाता हूँ, शॉर्ट क्वांटिटीज। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप छोटे मील लें। आप अगर 3 दफा दिन में खाते हैं तो आप ये करें कि आप 5 दफा खाएं, लेकिन मील छोटे करें, कैलोरीज काउंट करके। ऐसा भी तो होता है ना कि लाइक आपका वेट जो ना वो कम हो गया, लेकिन आपकी फिजिक वहीं पे लग रही है, उसमें आपको इतना कोई खास फर्क नहीं फील हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। वेट लॉस हो जाता है वो, मैंने क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने 10 किलो वजन कम किया। नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ। मैंने 10 किलो वजन कम किया। नहीं है ये तो कहेंगे है क्योंकि उनको ट्रेनर कितना परफेक्ट होनी चाहिए पूरी। तो मैंने 10 किलो वजन कम किया अपना, मैं 65 पे थी, मैं 55 पे आ गई। देखा ना? तो पर मुझे लगता है कि मैं अभी 55 पे भी बाकी सारी नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे मैं बड़े नोट करता हूँ ये बातें, मैंने मेक समवन क्या बाकी आप बिल्कुल सही जा रही हो, और आप भी सब, हम आप चारों सही जा रहे हैं। आप तो खैर सेम हो, मैं अब उसके बात तो करूंगी तो लाइक कर देती हूँ। ये खुद अभी 55 पे और मुझसे तो पतली लग रही है। मेरा भी, हम लोग भी बात कर रहे हैं, मेरा 56 पे आ रहा है, 55 पे आ रहा है, उसका भी 55 पे आ रहा है। तो मैं इनसे ये पूछने वाली थी कि यार ये आपकी एक बॉडी होती है ना, आपकी एक बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, और आपका मतलब वो जाना कम होता है। हाँ, तो आप मेरी तो पहले थोड़ी फ्लफी टाइप है। एक चीज तो है कि वेट लूज नहीं करना लाइफ में, वर्कआउट को हमने अपनी लाइफ स्टाइल बनाना, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। जहाँ पे छोड़ेंगे तो जहाँ पे छोड़ा तो हम गए। अब प्लस बोलते हैं लड़कियों की शादी हो रही है तो मुझे पतला कर दो, पतला कर दो, रूल चल रहा है आजकल, तो भी गलत है। तो वो हो भी जाए पतले तो शादी के बाद एकदम से फिर से। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आती हैं कि 20 दिन बाद शादी है तो आप कुछ कर रहे हैं, फंक्शन ये वो बिल्कुल क्या होगा। अच्छा, ये डिफरेंस आता है कि वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, वेट लॉस जो है मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। क्यों? क्योंकि वेट लॉस में आपका जो फैट वेट और वाटर वेट, आपका जो मसल वेट है, ये सब कम होते हैं, सब कम होते हैं। जबकि जो फैट लॉस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का फैट कम होगा। ठीक होगा, बिल्कुल सही। तो मैं यही कहूंगा कि आप जब भी वेट कम करते हैं, आप फैट लॉस की तरफ जाएं। अब किस तरह होता है बाद में जानते हैं, बातें कर लें, बिकॉज हमारे कुछ गेस्ट हैं वो चले जाएंगे 1 घंटे के बाद, आई वांट के सबसे बातें करें। मुझे आप बताओ ज़ुहैब के टैटूइंग पे जरा आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो सोच है वो क्या अब बदल रही है 2020 में, और प्लस क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह के लोग जो हैं वो आपस ज़्यादा क्लाइंटेज किस तरह की आती है, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, सब बताओ टैटूइंग के बारे में, बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि जरा एक बड़ी फैंसी चीज़ होती है। अच्छा, सही से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रेंड जो है वो बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड माय ऑफिशियल टैटू स्टूडियो बाय द नेम ऑफ पिच ब्लैक इंक। तो उसके बाद अब जो इंडस्ट्री है, आई थिंक सो नाउ इन कंप्लीट पाकिस्तान वी हैव गुड अबाउट लाइक 25 to 30 टैटू आर्टिस्ट अवेलेबल, जो कि ऑफिशियल या घर पे बैठ के करें काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो भी सप्लाई और डिमांड जो है, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब मैंने अभी ये लॉकडाउन की वजह से, दिस इज माई 6th ब्रेक इन माई कैरियर, मैं लेता रहता हूँ जरा ब्रेक है ना, बाकी चीजें भी करनी होती है, काम शाम।
तो अभी भी जब मैंने लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो इतनी ज्यादा डिमांड आना शुरू हो गई थी, हमने भी करवाना है। वो कुछ था नहीं करने के लिए, तो उन्होंने कहा चलिए फ्री है तो टैटू ही करवा देते हैं। तो डिमांड तो जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो एक ऐसी चीज है कि हम इसको कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। मतलब कि टैटू के अंदर अक्सर 1 और 2 और जो है ना लोग आते हैं कि जी ट्रेंड क्या चल रहा है। मैंने कहा नहीं जी, टैटू का ट्रेंड नहीं, टैटू का ना कोई फैशन ट्रेंड नहीं होता कि कोई आजकल बटरफ्लाईज चल रही हैं या आजकल कोई ट्राइबल, ऐसा नहीं होता। उसमें ये है कि जो भी क्लाइंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक फ्रेंड्स विद देम, कि उनके साथ मैं बात करता हूँ, पर्सनली उनको जानता हूँ, उनकी लाइफ स्टोरी जानता हूँ, और उनको यही बताता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर से आप कुछ चीजें नहीं छुपाते, मेरे साथ भी आपको काफी चीजें वो शेयर करनी पड़ेंगी जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की। आपके ट्रॉमास हो गए, आपके मेजर मेमोरीज होगी, क्योंकि उसी के अंदर आपका एक टैटू डिजाइन छुपा हुआ है। और वो डिजाइन फिर ऐसे बनता है कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ के साथ स्टोरी एक तो अटैच हो, मेमोरी अटैच हो, और फिर वो मोटिवेशन आपको एज फ्यूचर के लिए जो है आपको दे रहा हो, तो तब आप उससे सारी जिंदगी जो है ना बोर नहीं होंगे। जब वो टैटू का प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाता है ना, जिसके अंदर ये फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो कभी भी आप बोर नहीं होंगे, रिमूवल की तरफ नहीं जाएंगे। एज ब्रैकेट जो है वैसे फ्रीक्वेंटली जो है वो तो वी डोंट टैटू अंडर 18, That's a strict rule। ये तो और एक और मेरी एडवाइस है, जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं जो अंडर 18 टैटू कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंडर 18 जो बच्चा होता है वो वालिदैन की कस्टडी के अंदर होता है। अभी तो उसका ना आईडी कार्ड नहीं बना, लेकिन हमारे कल्चर में मना करते हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं पेरेंट्स जो हैं वो मना भी करते हैं, तो अंडर 18 टैटू बनाना ही नहीं चाहिए। लॉ जो है ना वो है नहीं, अलाउ नहीं है। जब आईडी कार्ड हो तो आप चेक करके बनाए, बिकॉज आईडी कार्ड होने के बाद जो है ना, जब वो टैटू जो भी बनवा रहे हैं तो वो उसकी ना अपनी पर्सनल डिसीजन होगी, वो कल को स्टैंड कर सकते हैं मैंने अपनी डिसीजन पे बनाया था व्हेन आई वाज एन एडल्ट, तो उससे छोटा जो है वो टैटू नहीं करना चाहिए। तो 18 से लेके मैक्सिमम माय क्लाइंट वाज ऑफ द एज ऑफ 65 to 70 इयर्स। वो भी करवाते हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते। जो मैक्सिमम जो एज ब्रैकेट है वो 30 से लेके 35 या 40s है, और 20s और टीनेजर्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, बट ज्यादातर मेरे पास बिकॉज टैटूज आर एक्सपेंसिव एज वेल। एग्जैक्ट कितना है वैसे? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बताओ तो सही। मैं बताता हूं, मतलब बनाने का कितना अभी कल मैं एक जिम, अब आप बातें कर रहे हैं, कल एक नया जिम एक लॉन्च हो रहा है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा अभी ऑन एयर, लेकिन मैं गया उनके पास और मुझे बुलाया उन्होंने कि PR और सारा देखें और इंट्रोडक्टरी, तो मैंने क्या मेंबरशिप फीस है 1 million। खरीदना है या करना है? And she told me कि ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, 1 million है, और बस फैमिली पूरी है उसमें आ सकती है, और आइए। और कि 600 लोग वो कह रही हैं कि 600 लोग हो भी चुके हैं ज्वाइन, बट ऐसे ही टू मच आई मीन व्हाई? अरे सिनेमा हॉल्स है अंदर, देखा सिनेमा को, देखा मैंने, फिल्में कौन देखनी है बाय द वे उनके ऊपर? पहले तो नहीं, पहले ये बताओ कि 600 लोग हैं कौन? हर प्राइस लेकिन कोई जिम कमाल था, वो लगता है दुनिया ही कोई और है। बिल्कुल कोई इंटरनेशनल जिम है वो, ऑब्वियसली नए आ रहे हैं, लेकिन टैटूइंग सही जा रही है, फिर छा रहे हैं। और फिर हाँ बताए ना कितना खर्चा है? अब मिनिमम अगर आपने एक लेटर भी करवाना है तो स्टार्टिंग प्राइस इज 10,000 रुपीज ना। स्टार्टिंग प्राइस इज 10,000 रुपीज एंड देन इट गोज अप अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, उसका साइज और कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर आपने बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये डिजाइन, ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, अगर मैं यहाँ पे बनवाऊंगा तो इट विल कॉस्ट 20,000 रुपीज, बट यही डिजाइन अगर आपने नेक पे बनवाना है तो इट विल कॉस्ट अराउंड 30,000। तो ये इतना डिफरेंस आ जाएगा। डिजाइन सेम है लेकिन मेहनत और टाइम और स्किन की वजह से जो है ना चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, डिफर करती हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 एंड इट गोज अप। ओके। और बाय द एक्सपीरियंस, अभी आई वाज द फर्स्ट वन और मैंने स्टार्ट किए, 10 साल मुझे हो गए, आई एम क्वाइट सीनियर इन द फील्ड। मैं तो काफी अनअफोर्डेबल हो गया, तो मैंने अभी अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एलीट लोग हैं और मेरे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनके ही मैं करता हूँ यूजुअली। बाकी रियली पहले के टैटूज के कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं। जो नोटेड, जी जो नोटेड क्या कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है ना, तो हम अमेरिका को फॉलो करते हैं कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आज तक टैटूइंग का कोई रिएक्शन नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि जो नए टैटू आर्टिस्ट होते हैं, जिन्होंने सीखा नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं ली होती है, खुद ही मशीनें उठा के स्टार्ट कर देते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर वो स्किन के अंदर ना डीप चले जाते हैं। जब आप स्किन में डीप जाते हैं ना, तो स्किन रिकवर करने के लिए, उसको रिकवरी के लिए जो है ना उसको क्योर करती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन या आपके जो है ना दाने वगैरह कुछ निकल आते हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई इंक की वजह से अगर ठीक तरीके से किया हो, देयर इज नॉट अ सिंगल इन्फेक्शन, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। 10 साल मुझे हो गए, आज तक कोई एक भी कंप्लेंट। मैंने सुना था मैंने
दफा कंफर्म कर लो। अच्छा सवाल करना था तो उन्होंने पहले ही कर लिया। फिर एक और चीज है कि जितनी इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी इंक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, नीडल्स हैं, एक तो वो सारी की सारी डिस्पोजेबल यूज होती है, वो दोबारा रीटच नहीं, दोबारा किसी क्लाइंट पे नहीं लगाई जाती। सेकंड, वो जितना भी इक्विपमेंट है वो सारी बाहर से इंपोर्ट की जाती है, सो इट्स अ वेरी ए क्वालिटी इक्विपमेंट, तो देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। टाइम कितना लगता है एक बनाने में टैटू? टाइम एक मिनिमम छोटा सा भी डिजाइन होगा तो इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 आवर और इट गोस। ये प्लान कर रहा हूँ कुछ और, तो वो किसी शो में बुलाऊं आपको, कोई टॉप नॉच सेलिब्रिटी भी आए, आके बना के लाइव दिखाएंगे कैसे 2 घंटे के अंदर एक हम छोटी सी मजेदार कोई बना ही सकते हैं ना, कोई मजेदार। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। घंटा गुजर गया यार, ये टाइम जब मेरे पास अच्छे गेस्ट आते हैं ना, मजेदार किस्म के, पैपी, चैट करने वाले, बोलने वाले, तो टाइम फ्लाई कर जाता है कि क्या है ये वक्त ऐसा क्यों है। लेकिन एनीवेज आपको बता करेंगे, लेकिन जाने से पहले कोई पैगाम देंगे अपनी ऑडियंस को, कुछ भी कहिए अपने हमारे ऑडियंस को, कुछ कहना चाहते हैं? ऑडियंस के लिए भी थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ऑडियंस के लिए यही है कि अभी लॉकडाउन के हालात चल रहे थे, तो दुनिया जो है वो सारी की सारी जो है वो डिप्रेशन के अंदर चली गई थी, काम बंद हो गए हैं, लोगों के बिजनेस का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन परेशान नहीं होना है, हम लोग इस पूरी दुनिया में इकट्ठे ही साथ में चल रहे हैं और हमने इकट्ठे ही मिल के उठना है। अभी पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों की तरफ जाएं, अपने डिप्रेशन से निकलें, दोस्तों से मिलें, काम करने वाले लोगों से मिले। मैं खुद एक मेजर बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और लेकिन अभी मैं बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट लिए, बिजनेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी दोस्तों से मैं मिल रहा हूँ उनको यही बता रहा हूँ, जब उनकी स्टोरी सुनता हूँ कि यार यू आर नॉट अलोन, आप इस जर्नी में अकेले नहीं थे, हम आपके साथ ही थे। और एक पूरी एक वाइब फैली हुई थी दुनिया के अंदर, जिसने हम सबको जो है थोड़ा सा डल कर दिया था, मुरझा गए थे। लेकिन अब टाइम आया खिलखिलाने का और निकलने का और अपना काम करने का और बेहतरीन फुल कंट्रोल। देखिए वो क्या वजूहात थी डिप्रेशन की? कोई प्यार व्यार किस चीज की? मुझे आप डिप्रेस हो गए थे? नहीं डॉक्टर इस एज का यही होता है कोरोना प्यार में धोखा, नहीं जालिम समाज। डॉक्टर प्यार वाली एज तो निकल गई है, वो काम बंद किया था तो घर में बैठा, तो अम्मी कह रही बड़ी एहतियात करनी है। हर बंदा प्यार की वजह से डिप्रेशन में नहीं जाता अक्सर इस एज ब्रैकेट में, जैसे नहीं वो शुरू में तो जाता है, जब शुरू वाले होते हैं वो तो सब कुछ जाता है। नहीं मैं मानती हूं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं ना, फिर ये प्यार व्यार वाली चीजें ना इतनी बॉदर नहीं करती। लेकिन मैं आज भी लोगों के कट्स देखता रहता हूँ, जब टैटू के लिए आते हैं तो वो मुझे छुपाने पड़ते हैं, तो वो प्यार की निशानियां ही होती हैं। ये बेस्ट बात है, आज भी होता है। थैंक यू सो मच। जी वेलकम डॉक्टर। ब्रेक के वक्त आ चुका है, लेकिन ब्रेक में जाने पहले गाना होगा एक और, अभी फिर से होगा ना, गाना होना चाहिए, फिर वाइंड अप करेंगे इस गाने के बाद पहले चंक को, फिर वापस आएंगे तुम्हारे और जबरदस्त गेस्ट ज्वाइन करेंगे। तो आइए जनाब। ये है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो।
जनाब वापस आ चुके हैं और आज का प्रोग्राम कहाँ भाग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज तो टाइम फ्लाई कर रहा है। बिकॉज रेहान साहब जहाँ बैठे हों, शुजात हों, और अब हमें एक और जबरदस्त सुपर मॉडल ने ज्वाइन किया है। आई एम इज फैन, नो डाउट, ऑफिशियल हो गया ये बात कि मैं इनका फैन हूँ। आई मीन जब काम किया, शानदार काम किया। खावर रियाज साहब के साथ ये काम कर रहे हैं, वो इनके मेंटोर हैं, और वो जहाँ वो होते हैं फिर वहाँ कुछ नाम देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और आजकल छाए में ऑन टिकटॉक, वहाँ भी मिलियंस ट्रिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, सुपर मॉडलिंग, और अब ये तो कॉम्बो बन गया, ड्यूओ। तो आइए वेलकम करते हैं उमर भट्ट को। उमर भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम। लग रहा है कि एक मॉडल बैठा हुआ है। हाँ, बस वो आ गया। लेकिन यू पीपल आर ब्लेस्ड कि आप लोगों की ये जॉ लाइंस, ये नो डबल चिन्स, नो फैटनिंग्स, ये ब्लेसिंग नहीं है, ये मेहनत बहुत है। आई नो, मेहनत है। ब्लेसिंग तो होती है, आपके साथ साथ मेहनत बहुत है, वर्कआउट बहुत है, आपका कंट्रोल बहुत है डाइट के ऊपर। सही बात है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताएं। ये स्माइल, ये इन्फेक्शियस स्माइल। और हाउ इज लाइफ? How is life? How is going? Life is going fantastic. It's been perfect. Life is without wife. It's perfect. Without. हाँ। मुझे बताओ उमर के, अब तो जो देख रहे हैं स्क्रीन वो तो जानते हैं आपको ठीक ठाक, क्योंकि आपका नाम नया नहीं है उनके लिए ऑन टिकटॉक। मुझे बताओ उमर के, मेरी कहानी, हाँ तो बताओ अपने बारे में, कैसी कहानी शुरू की? मेरी अपने बारे में बताओ। मेरी कहानी मेरी जुबान। या एग्जैक्टली, बताइए। हाँ, it's been 3 years, नहीं it's been 4 years। मैं ये काम करता आ रहा हूँ, मॉडलिंग। वो शाम कौन सी थी? वो शाम कुछ ऐसा था, शाम तो नहीं थी, वो दिन ही था। फिर ठीक है। मेरी जिंदगी में शामें नहीं है, दिन ही रहे, हमेशा उजाला रहा। शामी और रातें भी तो आनी चाहिए। उजाला रहा मेरी जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जरूरी जी। बस ऐसे ही हुआ कि आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मेरे भाई को शौक था, उस्मान को। हाँ, उस्मान। देन उसको कॉल, उसके जरिए उसने खावर साहब को मुझे दिखाया कि यार ये भी एक मेरा भाई है, ये ही इज नॉट इनटू यू नो मॉडलिंग, लेकिन आप अगर आपको अच्छा लगता है तो कॉल हिम, वो आ जाएगा। फिर जब खावर ने देखा और बस फिर खावर ने कहा तुम आ जाओ, फिर ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई, फिर शो स्टार्ट हो गए। और खावर भाई का यस कहना आम बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खावर रियाज साहब, I've seen the legend of, हाँ, he is the kingmaker। मैंने देखे हैं लड़के, यहाँ पर मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि डायरेक्टली जब काम किया वो खावर साहब के साथ किया। और मुझे याद है कि मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था लाइफ में मॉडलिंग का, वो रैम्प थी BCW। बहुत आला BCW का रैम्प था 2014। मैं टॉप नॉच। मैं आते साथ ही मैं रैम्प कर रहा हूँ, और अरसलान इकबाल की रैम्प कर रहा हूँ, और उसके बाद अगले ही 2 दिन बाद मैंने जो शूट कर रहा हूँ वो मैगजीन कर रहा हूँ, संडे टाइम। क्या बात है, संडे टाइम्स, जिसके हम सब दीवाने हैं। हाँ, संडे टाइम्स को मैं शूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसको शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से, इस एस्पेक्ट से मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहा। चलता रहा फिर वैसे ही, फिर शोज और सब कुछ। और तो मुझे याद है कि 4 साल पहले का था ना, जो उमर था वो कम बोलता था। हाँ, वो उस वक्त बोलता है। टिकटॉक ने भी काफी सपोर्ट लगता किया आपको बोलने में, है ना? अच्छा, टिकटॉक जहाँ तक मुझे लगा, मैंने जो टिकटॉक स्टार्ट किया था उसकी सिर्फ एक वजह थी, ना फॉलोअर्स थे, ना कोई लोगों को एंटरटेन करना। मुझे बस लगा, जब मैंने पहली मरतबा टिकटॉक देखा, मैंने काफी चीजें उसके ऊपर देखी, मुझे लगा कि मैं मॉडलिंग तो कर रहा हूँ, साथ में काम भी कर रहा हूँ। हाँ। मुझे लगता है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर तो आप लिबरेट करते हो ना, दूसरों के साउंड्स होते हैं उसके ऊपर आपने सिर्फ लिप सिंक करनी होती है, उसके अंदर कोई आपके वोकल्स वगैरह सेट नहीं होते, ना बोलना आपको आता है, आपको एक्ट करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक से ये लगा कि मुझे क्यों बनाना चाहिए, कि मुझे अपने एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। टिकटॉक जितने आपके अच्छे एक्सप्रेशंस कर देता है ना, आई डोंट नो कि कोई और ऐसी एप्लीकेशन अब तक आई है जिसने एक्सप्रेशंस इंप्रूव किया लोगों को। सही बात है, और हिट हो गए लोग, है ना? एक छोटे से चंक है, जस्ट इन 15 सेकेंड्स आपने अपने एक्सप्रेशन से अगले को एंटरटेन करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। और वो मैंने देखा, मुझे फिर वैसा फील हुआ कि जितने भी नए मॉडल्स बनना चाहते हैं, जो कि यू नो पत्थर के लगते हैं कैमरा के आगे आकर, उनको चाहिए कि फौरन से टिकटॉक बनाना शुरू करें और अपने एक्सप्रेशंस लूज करें। टिकटॉक आपके बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा इस तरह से। आपने शो किया कि वाकई आप में टैलेंट है। बिल्कुल हाँ, कोशिश की मैंने, और मैंने सिर्फ सीखने के लिए किया था। फिर फॉलोअर्स, यू नो, ये सब कुछ साथ साथ चलते ही आते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता है। पॉजिटिविटी हो सकती है। मेरे जितने भी कंटेंट होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि अब पहले तो मेरा ये था, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो आपके जो आपके जो होता है कोशिश होती है वो बदलती जाती है। मेरी फिर कोशिश ये हो गई कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं। जितने भी नेगेटिव कंटेंट्स वगैरह लोग अपलोड कर रहे होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए कुछ अच्छा चीज़ निकालूं,
ऐसी चीज हो जो कि हर कोई कर सके। बताया नहीं तुमने कभी, इतना बोलते हो। सही बात है। अब आई एम लविंग दिस उमर कि ये बहुत ये जरूरी है, सही बात है, जबरदस्त है। शुजात, अभी आपने जो गाना गाया था उसकी बहुत तारीफें हो रही हैं, हमारी टीम भी कह रही है कि बहुत लवली सॉन्ग था। थैंक यू। लेकिन मुझे बताओ कि जो आजकल की लॉट ऑफ गाने गा रही है उसमें आपकी चॉइसेस कौन कौन है? सर मेरी जो रही है कि जो रियल जो क्लासिकल है, कोई भी गाना उसमें वो उसकी शक्ल रहनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कभी किसी गाने में सरगम डाल दी जाए या थोड़ा अलाप डाल दिया जाए, तो वो बड़ा एक फ्यूजन सा बन जाता है। एग्जैक्टली, फ्यूजन सा बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो म्यूजिक चल रहा है वो तो वेस्टर्न म्यूजिक हम सुनते हैं ना, तो ईस्टर्न तो भूलते जा रहे हैं। तो जो बड़ी खूबसूरत अभी भाईजान ने बात की कि टिकटॉक एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि आप एक 15 सेकंड में कोई सबक ऐसा दें लोगों को जो देख रहे हैं कि वो इंस्पायर हों। तो इसी तरह मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे म्यूजिक में भी कुछ इस तरह का जो हमारा ईस्टर्न जो भूलते जा रहे हैं लोग, उसका एक टच दिया जाए ताकि वो भी लोगों को पसंद आए। यंगस्टर कहें कि यार ये भी बहुत अच्छा, लाइक अदर प्लेटफॉर्म जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म है आप देख रहे हैं। हम वाकई अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। इवन हर एक जगह पे, इवन इन फैशन, इवन इन सिंगर, किसी भी कोई शोबा ले लें, कोई भी सनत ले लें, हम भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारे लोग देखें ना तो वो कंफ्यूज्ड लगते हैं, वो कोई फ्यूजन लगते हैं दो चीज़ों का, और जो कि वो कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम अपनी सकाफत को फॉलो करते रहते तो हम अलग से एक इंडिविजुअल कौम होते, लेकिन हम भूल गए, हमने कोई वेस्टर्न बीच में ऐड ऑन कर लिया और वो कुछ खिचड़ी सी पक गई। हमने ना तो प्रॉपर ईस्टर्न फॉलो किया, ना ही प्रॉपर वेस्टर्न फॉलो किया, तो खिचड़ी सी बना दी। फोर्सेस हैं जो खिचड़ी बन गई, बड़ी खिचड़ी बनाई हुई है हमने। बिल्कुल सही। सो जनाब, ये बात बाकी सही रही कि मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और उससे हम चलते हैं। लेकिन अब ये मैं जानना है, मुझे एक वाक़या सर याद आ रहा है कि खान साहब का एक वाक़या है कि उनकी आपकी एक नज़म थी जो उन्होंने शायद पढ़नी थी, वो क्या है? थोड़ा सा बड़ा मशहूर वाक़या है वो। मेरी मुलाकात उनसे सिएटल में हुई थी, क्योंकि वहाँ सिएटल यूनिवर्सिटी में वो बाकायदा प्रोफेसर भी थे म्यूजिक के। तो मेरी मुलाकात हुई, तो मेरी उन दिनों अमेरिका से किताब छपी थी, माई हार्ट बीट, इंग्लिश पोइट्री की। तो उनको मैंने एक पोएम सुनाई, उसका उन्वान था गॉड लिविंग इन माइंड। तो उनको इतनी पसंद आई, बल्कि उनको फिर मैंने रिहर्सल भी कराई। उन्होंने कहा कि ये अब मैं जो है ना जाके दुबई में या इंडिया में रिकॉर्ड कराऊंगा। उसके बाद पूरी प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती के ही डाइड, तो वो मिस हो गई। उसके बाद मेरा दिल नहीं किया, हालांकि कुछ बहुत से सिंगर्स ने मुझसे मांगी भी, लेकिन अब मैंने सोचा किसी को मैंने रखी थी, तो वो थी गॉड लिविंग इन माई माइंड। यू ऑलवेज लिव इन माई माइंड, स्टिल इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड। And wherever I see you are there, when try to touch I am blind. And to err is human and I make mistakes. Every time you forgive me, you're kind. And watch of my thanks never stops, but sometimes it needs a wind. And my love for you is not easy to explain. And if I write a book, it would be impossible to bind. And one question in my mind always raise, why the life for me is like a maze? I pass one door and find another, then another. God. When look back, it seems many doors are in my chase. And everything else is very clear to me, except the future which is in the haze. And now I have all what I wanted and feel. For the material I don't have any craze. And why I'm worried about my future when one day there would be an end to this phase. कहानी मुक जानी, वो आजकल नहीं मिलता यार। क्या बात है सर। एक बड़ी दुख तिरक छेड़ना चाहता हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट ही बात करेंगे उस पर, क्योंकि वो दुख तिरक ऐसी है कि ड्रामे जो है ना हमारे, वो ड्रामे नहीं रहे अब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर सिर्फ अफेयर्स। बिल्कुल। मैंने एक पोस्ट लगाई थी, देखोगा आपने, कि एक लड़की है जिसका खामन मर चुका है और वो फुल ब्लॉन्डेड बाल, वो भी स्ट्रेटन्ड आउट, मेकअप ग्लॉस के साथ रो रही हैं। इलेजिटिमेट सारी। मैं तो लगाया था, मैं तो बोलता हूँ सच। तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या करें इनका? सर, इनका बात यह है कि आपने एक डिपार्टमेंट बनाया पैमरा, इसका मतलब है उनको जूतियां मारनी चाहिए। भाई तुम इतनी तनख्वाहें भी ले रहे हो, वाई यू आर, वो वॉचमैन है, दे आर नॉट वॉचिंग कि आपकी किस तरह। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी इमरान खान साहब को मैंने बाकायदा हैशटैग मारा भी था कि भाई आप ये करें कि आप किसी भी ड्रामे को रिकॉर्ड होने से पहले उसका स्क्रिप्ट जो है वो सेंसर करें। हर चैनल में कोई भी ड्रामा कर रहा है वो उसकी सेंसरशिप
स्क्रिप्ट की होनी चाहिए, जिस तरह हम स्क्रिप्टिंग की होनी चाहिए। और उसके बाद जब वो सेंसरशिप अप्रूव हो जाए फिर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो ऑन एयर उस वक्त तक ना जाए जब तक उसको भी सेंसर ना चेक करे, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, इस सारी जो अमर इस वक्त हमें हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके लिए जरूरी है कि आपको अभी निप द इविल इन द बट। अब तो बट से बहुत आगे निकल गए हम, लेकिन फिर भी इट्स नेवर टू लेट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैंने स्पेशली इसी एक जो मौजू था इसके ऊपर एक टिकटॉक स्पेशली ढूंढा, कंटेंट ढूंढा और उसको बनाया कि हमारे जितने भी क्यों लोग कहते हैं कि आप टर्किश ड्रामे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, ये अर्तुगुल क्यों देख रहे हैं सर। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट देखें, जब लोग बैठते हैं, आपके बच्चे बैठते हैं, वो आपके बच्चों में जहाद क्या बात है, वो बर्दाश्त की मुस्तकिल मजाजी की रूह फूंक रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि साली जो है वो जीजे सेट की हुई है और कार भाई ने भाभी सेट की हुई है। क्या चल क्या रहा है, औरत जो है वो झूठ बोलती जा रही है। मैंने देखा उसमें ससुर जो है वो बहू पे नजर रखी हुई है। चल के हम पोर्ट्रेट क्या कर रहे हैं अपने ड्रामा, हमारे ड्रामा क्या होती है। टिकटॉकर्स हैं, आपकी चॉइसेस कौन है? अच्छा मेरी जो चॉइसेस हैं टॉप, अच्छा मेरे कोई ऐसा कोई चॉइसेस नहीं है। मुझे कभी कभी क्या होता है, मैं स्वाइप अप करता जाता कभी कभी मुझे कोई गाँव का कोई बंदा जो कि टिकटॉक बना, मुझे कभी वो उसकी सारी नहीं, उसका कोई एक वीडियो मुझे बहुत पसंद आ जाएगी, फिर मैं स्वाइप अप करूंगा। कभी मुझे जुल्करनैन की सारी नहीं, वो एज एन पर्सन नहीं, कोई एक उसका कंटेंट होगा जो मुझे बहुत पसंद आएगा। अच्छा जुल्करनैन तो मेरा दोस्त भी है, इसलिए उसका मैंने नाम भी ले लिया। और फीमेल के अंदर वो क्या उसका नाम है, मुनीब की बहन मिशी। हाँ कमाल इसका कंटेंट होता है वो। मुझे उसके एक दो वीडियोस नहीं, उसकी आकाश की वीडियोस, उसकी अपनी आवाज होती है, अपना कंटेंट होता है, मुझे बहुत पसंद आती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और ये मैं आपसे सवाल करूं कि म्यूजिक जो नए लोगों के बहुत मुश्किल हो गया अपने आपको रजिस्टर करवाना, जी क्या करें, कहाँ जाएं? सर बिल्कुल, लेकिन आपने कौन सा स्टूडियो बना दिया? लेकिन बड़ी आसानी भी हो गई है ना। आसानी तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म आसानी नहीं है वो ये तो जैसे पहले आपसे बयान कर दिया कि दूसरे भी सीखने का काम है, और इसको मेहनत से ये काम आता है, उस्तादों के पास जाना पड़ता है। आजकल तो लोगों को कहेंगे यार उस्ताद सीखो, तो वो कहेगा यार मैं तो खुद उस्ताद हूँ, क्या उस्ताद की बातें कर रहे हो, मैं तो उस्ताद जो है ना, जिनको काम आता है वो अब सिखाते नहीं है सर। बहुत जो उस्ताद थे वो तो ढूंढते थे कोई ऐसा मिले जिसको वाकई सिखाएं और उसमें टैलेंट है तो उसको पॉलिश करें। अब तो वो सिखाते बीच में आपको मिसगाइड कर देते। बहुत आपकी बात बड़ी करने लगा हूँ कि जो हमारे इदारों में जो उस्ताद हैं वो उस्ताद ही नहीं है बिल्कुल। और जिनको होना चाहिए वो घरों में बैठे हैं, जिनको नहीं होना चाहिए वो इदारों में बैठे हैं। सर जब ये सब कुछ कंबाइन होता है ना, तो आजकल की हमारी जो जनरेशन है उसके अंदर क्या एक फ्लॉ आ रहा है कि वो सब कुछ ऐसे चाहिए उनको। तो पहले के दौर में आप शागिर्द जाता था, वो बैठता था, उस्ताद भी फिर सिखाते थे, और वो पूरा एक भट्टी में लोया कुछ नहीं आता, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है। हाँ बिल्कुल भट्टी में अच्छी बातें हो रही हैं आजकल नहीं होता। आज का जनरेशन कहती है कि बस अब कल नहीं मुझे सब कुछ मिल जाए। सही बात। कुछ लाइव ही सुना दो हमें। हाँ प्लीज यार। तो क्या सुना रहे हैं सर? मैं आपको एकदम मेरा माइंड चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। बताइए। मैं अब सर बैठे हैं, आप इतने कमाल के लोग बैठे हैं, तो मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब की जरूर काफी थोड़ी सी सुनाता हूँ। सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। हर वेले तांगा यार दिया मैं तो थी गई हाल बीमारा, सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेंढे अंदर दर्द हजारा, यार फरीद हुण मैं रोवा हो जिवें बिछड़ी कूंज कतारा, हो सांवल मोड़ मुहारा। बहुत आला। तत्ती रो रो में वाट निहारा, हो सांवल मोड़ मुहारा, सोना सांवल मोड़ मुहारा, हो सांवल मोड़
इसमें एक ही वर्ड कहना बनता है, चीता। सही बात है, इतना सुकून से गाया इन्होंने, एंजॉय करते हुए एक्सप्रेशंस के साथ। सर अब ये रियल चीजें हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का कलाम है, सूफी कलाम है, बड़ी बात। अब इसको मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह वेस्टर्न अंदाज के साथ। हाँ, मजा आ जाएगा बहुत सुनने। बिल्कुल आपके साथ भी शेयर करूंगा अमर के साथ। सर मैं कुछ चाह रहा हूँ कि कुछ आपके इतने, आप तो खैर बहुत से ड्रामे हैं, कोई डायलॉग हो जाए आपके स्टाइल में, यू नो, आई जस्ट वांट टू रिवाइव दैट थिंग। कोई डायलॉग कोई याद अगर आपको? हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे नफरत भी करती हो, लेकिन याद रखो जो मोहब्बत में मजा है वो नफरत में नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम जब भी मुझसे मिलो अपने दिल में मोहब्बत रखो, और वो मोहब्बत जिसकी रोशनी तुम्हारी आंखों में आए और मैं तुम्हारी आंखों को देखूं तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजे, आई लव यू टू। ओह माय गॉड, वाकई में तो लगता है आज कल बाउंड होता जा रहा हूँ। अब आपको सब याद है लाइन? मैंने अभी बनाया है फिर भी, लेकिन जो स्टाइल था वाज अमेजिंग अमेजिंग। तो कोई क्रेजी फैंस मिले आपको इस दौरान? सफर कई मिले होंगे, पुराने तो बहुत यादगार वाकया हुआ? बहुत मिलते हैं, और अब मुझे कई दफा हैरत भी होती है कि यानी ऐसे ऐसे ड्रामे लोगों को याद हैं कि जो मुझे भी शायद भूल गए हैं, और उनको अभी चीनी की अंगूठी एक मेरा प्ले था आज से कोई चीनी की अंगूठी, वाह, उसमें जाहिद हुसैन एक एक्टर था, वो मेरे साथ था, वो कराची का बहुत अच्छा एक्टर था, और उसमें राबिया तबस्सुम पहली दफ़ा आई थी उस प्ले में, गुफरान इम्तियाज़ी की प्रोडक्शन थी, तो वो एक एम्बेसडर की बेगम थी, तो एक फंक्शन में मैं गए, वो जनाब भागी आई, कहती है चीनी की अंगूठी आपका प्ले जो है ना, वो मुझे याद है, एंड आई एम योर बिग फैन, और ये और वो, तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप कोई, लेकिन बात यह है कि उस जमाने के जो प्लेस थे वो मीनिंगफुल थे, उनका जो अगर फर्ज करें कहीं बुराई दिखा रहे थे ना, तो बुराई का बुरा अंजाम भी दिखाते थे वो, एंड में जो उसका अंजाम होता था। आज वो चीज वो नहीं है, आजकल बुराई जो है आप करने वाले हीरो हैं, वो सब चढ़ के बोल रहे हैं कि मुझे ड्रामों के एंड समझ में नहीं आते आज, एकदम एंड ड्रामा जाता है, और बुराई वालों को एलिवेट किया जाता है, और उनको हीरो बनाया जाता है। हमारे बच्चे कह रहे होते पापा को सजा क्यों नहीं मिल रही? अभी तक क्यों चलता क्यों आ रहा है ये इसको फौरन से कुछ मिल क्यों नहीं रहा, चलता जा रही है। आज आपके पास कौन से ये ऐसे राइटर्स हैं, आपको अमजद इस्लाम अमजद कहीं नजर नहीं आएगा, आपको असगर नदीम सैयद कहीं नजर नहीं आ रहा, आपको यानी मुन्नू भाई लेवल के ड्रामे, अशफाक अहमद साहब जो ड्रामे लिखते थे, उनके यानी एक मोहब्बत सौ अफसाने हमने प्ले किए, रूही बानो भी मेरे साथ थी, और उसमें हमने जितने प्लेस किए मीनिंगफुल प्ले थे। आज जो है वो उनके रेप्लिका नकल मार के वो राइटर जो हैं वो बने हुए हैं, और उनको इसलिए बनाया हुआ क्योंकि वो इतने पैसे नहीं लेते, और वो पूरा जो ड्रामे पे जो लाखों रुपया लगा होता है उन्हें पता नहीं है कि वो बिल्कुल सारा आपका जो है वो गार्बेज में जा रहा है, क्योंकि उससे आपको आप वो किसी को उस अपील नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कुछ सिखा नहीं रहे हैं। बिल्कुल सोसाइटी आउटकम क्या है उस वीडियो का? बिल्कुल सही, ड्रामे का सोसाइटी आउटकम है ही नहीं कुछ, तहत बढ़ गया ना टैलेंट का। इवन एक्टर्स आप देखें, कौन से एक्टर हैं जिनके हमें नाम याद हैं, या जो हमें बेस्ट एक्टर अच्छा लगा? नहीं, वो देखें, आज भी देखें मोहम्मद कबीर खान, जब वो तो आपको याद है। अब नए एक्टरों में ये देखें ना, ये अदनान सिद्दीकी जो है, हुमायूं सईद उसको कहते हैं, हुमायूं सईद अब अच्छा हुआ है, अब अच्छा हो गया मेरे पास तो। हाँ, तो उसमें यानी काम करते करते और दूसरी बात यह है कि ही लिव्स इन इट, वेरी नाइस। तो ये लोग जो हैं, इसके अलावा आप देखें कि जो लड़कियों में जो है वो आपको शायद ही कोई नई एक्ट्रेस ऐसी नजर आए, जिस तरह वो एक लड़की है जो इसकी मेरे ख्याल है मुशरफ बशीर की बहन की बेटी है, शी इज अ गर्ल के जिसको यानी अप्रिशिएट, लेकिन ड्रामा नहीं चला इसलिए कि उसमें थीम ही नहीं थी। वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है उस ड्रामे में, मगर ये नहीं ज़बाइश मैंने नहीं देखा, अभी चला नहीं नहीं आ गया ना इस बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात ये, अब वो कोई ड्रामा ऐसा, यानी मैं तो एक अरसा ही हो गया मैंने कोई ड्रामा पूरा देखा हो,
बस बिल्कुल ठीक है। हाँ। सर मेरा पता ये मुझे लगता है कि ये जो टाइम होता है ना ये बहुत कम होता है फॉर लेजेंड्स लाइक यू। मुझे लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं और अब तो 1 घंटे में चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कोई तीसरे की भी रहनी चाहिए, तीसरे की रहनी चाहिए। ये लेना अच्छी बोली आपने। मैं आपका बहुत थैंक्स मैं करूंगा कि आप आए हमारे शो में एंड यू आर मैग्निफिसेंट, यू आर अमेजिंग। आप दोबारा भी आना है, नहीं इंशाल्लाह, बल्कि लंबा शो करेंगे और फुल प्लानिंग के साथ और बातें और नहीं बहुत मुझे पैगाम देंगे आप आया और मुझे ये यानी इतनी खुशी हुई कि मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया और आप शुजात जो है और हमारे ये नौजवान जो है उम्र, मैं समझता हूँ कि ये हमारा फख्र है और ये और आप जिस तरीके से टैलेंट हंट करते हैं जो लेकर आते हैं और बहुत कुछ नया भी लेकर आ रहे हैं, बड़ी बात है। और मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि लव दिस कंट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वी अचीव दिस ग्रेट लैंड और मैं समझता हूँ बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं कर रहे। हम इसकी कदर करनी चाहिए और पाकिस्तान को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वक्त तो आज भाग सा ही गया, पता नहीं रोक ही नहीं पा रहा, कैसे रोकूं उसे। लेकिन अभी आप नहीं जाएंगे कहीं, में जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपका कॉन्सर्ट बाकी है। अभी गाने पे आपकी एंडिंग करते हैं और वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें अब होपफुली इंशाल्लाह कुछ मजेदार चेहरे मिल जाएंगे, जो कि लेट हो गए वैसे तो, लेकिन उनको आ जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल जी जनाब, वापस आ गए। टाइम का धारा बह रहा है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर है एजाज वारिस के साथ और हमारे अब नए नए चेहरे आ चुके हैं एंड वी आर सो हैप्पी। हमने विदा किया रेहान साहब को और उनको रिप्लेस किया 2 हसीनाओं ने। यस, 2 हसीन। ओह माय गॉड, नहीं सीट की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बा मुहावरा बाकी थी मेरी जान। लेकिन जनाब अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अवर गेस्ट। फर्स्ट टूवर्ड्स माय राइट साइड एज अ ब्रिलियंट गर्ल। 1 साल हो गया मॉडलिंग में आए हुए और इस लड़की ने साबित किया है कि अगर दिल से काम किया जाए, लगन से काम किया जाए, विद गुड लुक्स, तो हर काम पॉसिबल है। क्या कहते हो उमर? होता है ना। सो वी वेलकम अलीजा। अलीजा आ चुकी हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनका फुल नेम क्या है एक्चुअली। जी अस्सलाम वालेकुम अलीजा। वालेकुम अस्सलाम। अलीजा है कि अलीजा है? इट्स अलीजा। अलीजा। और फुल नेम? अलीजा शेख। दी अलीजा शेख इज राइट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी सी हैं आप तो, कोमल सी। थैंक यू। सो आपसे कम हूँ। ओह माय गॉड, क्या बात है, आपने मुझे आते लाजवाब कर दिया। आई लाइक इट। अलीजा, हाउ इज लाइफ? बस गुजर 1 साल हो गया और हार्ड वर्क नजर आ रहा है भाई अब तो। एग्जैक्टली नजर आ रहा है, ब्रिलियंट वर्क इज गोइंग ऑन। तो अभी हम राय लेंगे उमर जो कि 4 साल से काम कर रहे हैं ना। आई विल टेक ओपिनियन ऑफ उमर आफ्टर द इंट्रोडक्शन, हिज ओपिनियन ऑन आवर मॉडल्स। तो जनाब उनके साथ एक और हसीन चेहरा है जनाब, वो भी कोमल सी हैं, प्यारी सी हैं। 1 साल उनको भी हो गया काम करते हुए और ब्रिलियंट वर्क, सिलेक्टिव वर्क, इन दोनों गर्ल्स का मंत्र है कि हमने सिलेक्टिव रहना है ना। हर हमने काम नहीं पकड़ना होता, हमने अच्छा काम करना होता है। सो नजर आता है सना जट के भी काम में। तो आइए मिलते हैं द सना जट, ब्यूटीफुल वन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सो सिलेक्टिव और एंथुसियास्टिक सना जट, राइट? यस। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियोज में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी तो मिलना बाकी है। ये शुजात अली खान है, द अमेजिंग सिंगर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए मैं बताऊं आपको, आई एम प्राउड, आई एम ऑनर्ड कि बहुत से नए चेहरों को फर्स्ट टाइम मैं ही टीवी पे लाता हूँ, कि मेरे लिए ऑनर की बात है। आई लव न्यू फेसेस क्योंकि उनका वही हमारा फ्यूचर है। और हम पूछते हैं अपने मॉडल से जो कि काम कर चुके हैं 4 साल से, हाउ डू यू रेट अवर मॉडल्स? न्यू फेसेस हैं, 1 साल से काम कर रही हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, है ना। बस जितने भी न्यू फेसेस वगैरह होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले डिटरमिन करना चाहिए कि हम इस फील्ड के अंदर हैं, हमें अचीव क्या करना है। एग्जैक्टली। मॉडलिंग के अंदर भी हमने क्या अचीव करना है। अगर आप मॉडलिंग के बाद, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है पाकिस्तान के अंदर मॉडलिंग का इतना लंबा एज नहीं है, इतना लंबा उसकी ड्यूरेशन नहीं है। आपको अभी तो वो आई हैं, हाँ आपको कोमल कोमल सी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आने से पहले, कुछ भी करने से पहले यू शुड ऑलवेज हैव योर होमवर्क कि आपको करना क्या है, आपको जाना क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। जब तो वो क्लियर नहीं है तब तक आप समझने में भी वो वक्त भी जाया कर देंगी। मैं तो बस देखी जा रहा हूँ कि हमारा उमर कितना बोलने लग गया है और फ्लुएंट हो गया यार। वेल डन उमर। ये आपको भी सीखना है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ मॉडल नहीं बनना,
आपको टॉकेटिव भी होना चाहिए, बोलना आना चाहिए, इंटरव्यूज देने आने चाहिए, जब भी जाएं शोज के ऊपर जाएं। मॉडलिंग का नहीं है ज्यादा, क्योंकि अभी मैं एंटर हुई हूँ इसमें, मैं डिजाइनर हूँ। अच्छा, डिजाइनर भी वेरी गुड। तो वो इस फील्ड में बन के आई हैं आप। वेरी गुड। तो इस फील्ड में आने के लिए फिर ये सारा कुछ सीखना पड़ता है, ग्रूमिंग होती है इंसान की। बिल्कुल। मॉडलिंग भाई आपका समझ जब आप मॉडलिंग करते हैं आप यू नो फ्रॉम हेड टू टू आप ग्रूम हो जाते हैं। आइए इधर कहानी सुन लेते हैं। पहले आप पे आते हैं लीजा, मुझे बताओ कि कैसे सफर शुरू किया मॉडलिंग का, थोड़ा बताएं। मेरी कहानी मेरी जुबानी। हाँ, वो बस स्टार्ट ऐसे हुआ था। जरूरी है ये, चलिए सुनाइए। स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई वेंट टू माय स्कूल, और स्कूल लाइफ से आई जस्ट स्टार्टेड कि मैंने इस ओ लेवल्स किया था ना। ओके। तो मैंने वहाँ पे एक रैंप की, उसके बाद कॉलेज में? हाँ, स्कूल में। और मुझे लगा कि आई जस्ट गो फॉर दिस ना। ऑफर्स आई, मुझे लगा कि नहीं, मैं भी छोटी हूँ इस चीज़ के लिए, और फिर मैंने इसको प्रोलॉन्ग किया फर्दर। अब आगे, अब मैंने 1 साल हो गया मुझे, अब फोकस से मैंने अब शुरू किया कि मैंने अब इस प्रोफेशन को आगे लेके चलना है। और किस मॉडल से इंस्पायर्ड है? फेवरेट मॉडल्स को नाम? फेवरेट मॉडल फिलहाल तो मैं खुद ही एक इंस्पिरेशन हूँ। ये मैंने बहुत नोट किया बात कि जो आजकल की लॉट है ना, वो आपको कहते हैं कि मेरा बेस्ट। Exactly. I like it. I like that attitude. ये भी होना चाहिए कॉन्फिडेंट, सबको कॉन्फिडेंट। तो ये आपकी स्टोरी है। ग्रेट जी। सना जट जी, क्या कहानी है आपकी? मेरी कहानी तो मेरी जुबानी सुनाती हूँ। सुनाइए ना। डिजाइनर भी और मॉडल। हाँ, मेरी एक्चुअली फील्ड थी अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने अकाउंट्स जी ACCA के मैंने पेपर दिए हुए, तो उसको डन किया था। देन फिर मैं अब इस फील्ड में आ गई। यू नो, एक पॉइंट एवरीबॉडी देखा आपने इनके लहजे का एतमाद क्यों था? बिकॉज पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन। मैं हमेशा कहता हूँ यार पढ़ के आओ, दुनिया आपके आगे बैठ जाएगी। सीरियसली एजुकेशन बहुत मैटर करती है। आपके लहजे को ना, कॉन्फिडेंस को वो डबल ट्रिपल कर देती है। आप चीजों को एब्जॉर्ब करना सीख जाते हो जब आप एजुकेशन वगैरह ग्रेजुएट, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। जी बताइए। तो मेरे ख्याल से ये फील्ड लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग के लिहाज से गर्ल्स आज तक मतलब ड्रेसेस बहुत अच्छी करती हैं और अच्छा लगता है उनको पहनना और ये सब चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ पता था कि मैंने ये करना है। हाँ, ये आप डेस्टिन्ड थी इस बात को। आपके फेवरेट मॉडल्स कौन से हैं? सबा कमर। सबा कमर तो चले एक्ट्रेस मेनली है, लेकिन मॉडलिंग भी करती है। You know what? सबा कमर को इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन है? वही लेजेंडरी खावर साहब। बिल्कुल सही बात है। खावर भाई तो खैर पता है लेजेंड है, कितनी लॉट दी है। जब उनके घर जाता हूँ तो मुझे उनके घर की स्कंजबीन जो है, आई लव इट। मैं पता भूल गया था स्कंजबीन को। मैं घर गया खावर भाई के, पता उनका घर एक बहुत खूबसूरत घर है। उनका हर कमरे में ना एक कहानी छुपी हुई है। वो जो पेंटिंग्स हैं और वो जो कलर है येलो, यू नो, वो एंटीक खूबसूरत फ्यूजन है। अब जब घर जाते हैं तो आपको पहले एक स्कंजबीन सर्व होती है, क्योंकि इतनी मजे की होती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती वो, इतनी मजे की होती है। बहुत मतलब उनके जो घर है ना लेडीज में भी आ जाता है और न्यू जनरेशन। एग्जैक्टली, मॉडर्नाइज्ड न्यू टेंज। Have you been there? Have you been there? Yeah, I've worked with him. Oh my God, I like it. देख लिया फिर आपने, जबरदस्त हो गया। Well done girls, आपकी स्टोरी काफी अच्छी है। पहले आप कुछ बात करो पहले कि आप जाएं, हम विदा करें। अभी नहीं है, जा रहे हैं आप कहीं भी। मुझे बताओ कि अब म्यूजिक सिनेरियो में थोड़ा बताएं कि अब क्या फ्यूचर है, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या नया प्लानिंग्स हैं? 2020 तो खत्म होने वाला है, वैसे 3-4 महीने रह गए। अभी तो हमने काम शुरू किया है रिवायत के नाम से। हाँ बिल्कुल, निकाल हसन साहब के साथ। ओके। तो कुछ क्लासिकल को ही हम कर रहे हैं, क्लासिकल और फ्यूजन। जो निकाल हसन आपको पता है हमारे बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनके साथ मिलकर कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा होगा, म्यूजिक फ्यूचर अच्छा होगा ना। हाँ, लेकिन अब बताएं कि आप किन आवाज़ों को अगर आना चाहते हैं तो उन्हें क्या गाइड करोगे, क्या करें वो? मैं उनको बिल्कुल यही बोलूँगा कि एक अच्छा उस्ताद बहुत ज़रूरी है। टीचर आपका मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। सो उसको पकड़ें और वो आपको राइट गाइड करे कि आपने क्या करना है, क्योंकि म्यूजिक के अगर उस्ताद ना सिखाना चाहे तो नहीं उस्ताद बिल्कुल सिखाएंगे। ये सब ये गलत बातें हैं डॉक्टर साहब के, उस्ताद सिखाते नहीं है। मैंने जैसे पहले बोला कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो जो लोग हैं वो असल में उस्ताद हैं ही नहीं, जो असली उस्ताद हैं वो घरों में बैठे हैं। बिल्कुल, तो उनको वहाँ लाया जाए और जो वहाँ है उनको भगाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर कुछ पता चले। कुछ लाइव भी सुना दो ना दोबारा से। अब मैं कहता हूँ शुजात बैठे हैं तो कुछ सब गाने होते हैं। चलिए मैं आपको सारे गाँव में जो मैंने गाया मैं आपको थोड़ा बहुत सुनाइए थोड़ा सा। मोरा सैयामों से बोले ना, बहुत आला।
मोरा सैयामों से बोले ना, वाह मैं लाख जतन कर हारी, वाह लाख जतन कर हार रही, मोरा सैयामों से बोले ना, सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैयामों से बोले ना, मोरा सैयामों से बोले ना। थम्स अप, वाकई आप जीते हैं अपनी फील्ड। थैंक यू। बहुत आला। मुझे बताएं कि आप लोग देखने में ख्याल एकदम से आया कि फिटनेस आजकल बहुत उरूज पे होती है और लाइफस्टाइल का दौर है, तो हाउ यू ऑल गाइज कीप योर सेल्फ सो सुपर फिट? पहले मैं आप पे आया तो क्या खाते हो तुम? मैं काफी ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन आप खाते हो? लेकिन मैं खाता हूँ, हेल्दी खाता हूँ, हेल्दी फैट्स, हेल्दी। सुबह नाश्ते में क्या खा के आए आप? सुबह नाश्ते में एक कीमे का, मैंने क्योंकि फ्रीज करके रखे होते हैं कुछ कीमे के जो है चपली कबाब टाइप विदाउट एनी स्पाइस वगैरह, विदाउट एनीथिंग एल्स मैंने रखे होते हैं। बस उसका एक सैंडविच बनाया जबरदस्त सा, इसमें जितने भी सैलरीज वगैरह वो सब कुछ लगाकर, साथ एक जूस का कप लिया था और आ गए। और आप लोग क्या खाती हैं? इट्स इनहेरिटेड। मैंने कभी कोई जिम नहीं किया, मैंने कभी कोई लाइक डाइट कॉन्शियस नहीं हुई। आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं लगता ना, कितनी लगती है? मुझे बहुत लगता है बिरयानी की पूरी प्लेट खाता मैं जैसे कि जंक फूड खाता हूँ ना, यू नो बिरयानी की पूरी प्लेट मैंने लास्ट कब खाई थी मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी गिल्ट होती है ना मुझे खा के। पता है एक दो चीजें ऐसी हैं गर्ल्स एंड बॉयज के मैं सामने आ जाए ना मुझे सब्र नहीं होता। लाइक कीमे वाला गरम गरम नान, ओह माय गॉड, आज घर बनी थी कड़ी पकौड़ा विद चावल, अरे वाह ये तो बड़ा। और देन पाए, गरम गरम पाए विद कुलचे। मैं तो कहती हूँ डाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते है ना, मैं डाइट नहीं कर सकता। बोल रहे हैं और उस दिन मैंने क्या किया, मैंने पूरा दिन डाइटिंग की। शाम को मुझे ख्याल आया रात को 12 बजे क्यों ना कुछ देखूं फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, तो वहाँ पड़ी थी एक नन्ही मुन्नी सी फिरनी, पूरी खा ली। इट्स नॉट फेयर। तो आप क्या खाती हो? मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं एरोबिक्स भी करती थी पहले, लेकिन अब नहीं कर रही, लेकिन मैं फिट हूँ, सही हूँ इस नॉर्मल में। अच्छा, और डाइट के लिए मैं यूज़ करती हूँ फ्रूट्स भी, और अपनी डाइट में रोटी भी खाती हूँ, मीन्स के लाइक अपने घर वाला जो होता है, घर के खाने हाँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ। इन्फेक्शन ये सब चीज़ें होती हैं फिर उससे। ठीक, आप क्या खाते हैं? मैं सब क्या खाना पसंद आपको? सर मैंने लॉकडाउन में डिश क्या है? मैंने इतना खा लिया था कि अब आपके सामने लेकिन आप क्यूट लगते हैं इसी रूप में हमें। बस सर बताइए क्या खाते हैं शौक? द थिंग इज दैट जो क्लासिकल लोग हैं ना, क्लासिकल के लिए खाना पड़ता है। इसको पहलवानी बोला। जितने पहले लोग आए सभी बता 4 घंटे अब बैठ के रियाज करना तो बल्कि मुझे किसी ने कहा था, हमारे गेस्ट ने, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन थी, शायद अनीस आरिस था, वो कहता कि ना हमारे खाने भी सुरीले होते हैं, आलू गोश्त और इस तरह। वाह, आई लव इट एक्चुअली। कीमा करेले कभी आपको खिलाया जाए ना, ये कहा था कीमा करेले वो भी सुरीले होते हैं। कच्ची लस्सी के साथ आप कभी आपको मजा आ जाएगा, फिर वो डाइट छोड़ देंगे आप। डाइट तो बड़ा मुश्किल होता है जो हमारे घरों में जो डिशेस बनती हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। भिंडी गोश्त इस तरह की एग्जैक्टली, वो भी ये कह रहा था। तो ये सब सुरीले खाने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एनी प्लान्स ऑफ एक्टिंग नाउ? कुछ भी जिंदगी में प्लान करके किया नहीं, हाँ, बस चलता गया, होता गया। ठीक हो। लेकिन मेरे क्योंकि मेरे कुछ फोकस पॉइंट्स होते हैं। अभी मेरा एक्टिंग नहीं है, अभी इस वक्त मेरा अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, और जितना भी वीडियोग्राफी और उसके बाद वो मेरा काम, वो मेरा फोकस पॉइंट मेरा उसके ऊपर है। साथ साथ सही चीज चल रही है, वो चलती जा रही है साथ साथ, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो है ग्राफिक डिजाइन। लेकिन वक्त आ चुका है गेम का। पहले आप जाए गेम खेलो ना, आपके साथ एक गेम बनती है डूड, कमाल डूड। तो जनाब गेम खेलते हैं, बड़े मजेदार सी गेम है जिसमें टीम्स हैं, टीम ए है और टीम बी है। आप लोगों ने मुहावरे गेस करें, यू नो मुहावरे, इडियम्स, प्रोवर्ब्स के होते हैं, ठीक है ना।
अब टीम कौन कौन है पहले तो बताओ। क्रॉस में क्यों नहीं करते? ये को दिखाऊंगा मैं, नहीं पता तुम्हें दिखाने का इशू है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे मैं दिखा या इस तरह सकता हूँ। तो चीटिंग भी हम कर लेंगे ना? नहीं हम चीटिंग नहीं करेंगे। तो जनाब पहले करते हैं शुरू, हम लड़कियों की तरफ स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये वाकई बहुत आसान होगा। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। ये है हमारा आज का पहला मुहावरा। अब बोलना नहीं है मुझसे आपको, ठीक है? देख लिया दोनों ने, अब दोनों ने एक्टिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है। चलिए शुरू। 4 लफ्ज हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। ओह माय गॉड, गॉट मी। और इन टीम को मिल गया 1 पॉइंट। नॉट गुड इन दैट। क्या बात है, आपकी टीम को अच्छी, आपको चाहिए और ठीक है, डन हो गया। तो जब एक और करते हैं आपका, मैं तो मैं आईपैड घर भूल गया हूँ, मैं फोन में दिखा रहा हूँ आज, ठीक है? The first one is बहुत लंबा लफ्ज है। अब बैठे रहो। ये हाँ 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 ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही मजे की एक्टिंग हो गई है। सुपर से बहुत ये क्या है? सब कुछ ये क्या है? केक है। अब देखो एक बात सुनो, वो लड़कियां यो लड़कियां आजकल क्यों नहीं, क्या यार ये केक को क्या कहते हैं उर्दू? लेकिन ये बड़ा मशहूर मुहावरा है जो आपने भी। अब उनको पता कि दे डिडंट नो कि मुहावरा कहते हैं, नो प्रोवर्ब्स, इडियम्स। उनको ये पता चल गया। मुझे नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल हो गई। हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करें। इनको पंजाबी में क्या कहेंगे? पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? इसको टांगों को लातों के मुंह बातों से नहीं मारते। गेस कर लिया है, फिर क्लैप किया है। सो वेल डन। एक बार उन्होंने पहचान लिया, उनको आ गया। तो अब चलते हैं आगे और आसान देता हूँ मैं कुछ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक्टिंग में भी आसानी हो, ठीक है ना? डन है। कैन आई यूज एनी प्रॉप? नहीं, वो पता चल जाएगा। कर तो सकती, कहने दे, पता चल जाएगा। अच्छा दोबारा दिखा दो, मुझे भूल गया। भूल गया, ठीक है? ठीक है ना? अब एक्टिंग करें आप। हाँ सब ये मुश्किल है। बहुत आसान है। फूल। 4 लफ्ज हैं। हाँ फूल। फूल फूल। गुड वन दो। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है सब कुछ। इयरिंग कांटे। हाँ कांटे। क्या है मुहावरा? बोलो। फूल और कांटे। फूल और नहीं, ये मुहावरा आप करीब पहुंच चुके हैं। हाँ ठीक। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे होते हैं। जहाँ फूल वहाँ कांटे। या अब एक आखिरी मुहावरा करते हैं, ये वाला बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, आना चाहिए आप सबको, तो फिर फन हो जाएगा। फिर हम इसके बाद विदा करते हैं शुजात को। क्या? What is this? ताली। हाँ ताली। ताली हाथ से एक God, आज तो हमारे बॉयज एंड गर्ल्स ने सब कुछ जीत लिया है, तो वेल डन। आप दोनों टीम बराबर हो गई हैं। बहुत वालों की बाइक आपकी हुई। जबरदस्त, सुपर हो गया। जनाब वक्त आ गया है विदा करने का शुजात को, लेकिन शुजात कुछ पैगाम देंगे। पहले तो थैंक्स बहुत बहुत कि आप आए और आपने आते रहना है। और जब मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ सिंगिंग का, उसमें मुझे आपकी गाइडेंस हर बार हमेशा हाजिर हूं आपके लिए। यू आर डियर फ्रेंड। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकी दोस्ती में अनमिट होते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। क्योंकि जब बुलाते हैं इनका एक प्यार बनाता है, वैसे कि एनी टाइम फॉर यू, एंड दिस रियली मेक्स माय डे सो स्पेशल। दोस्तों आप खुद इतने अच्छे इंसान हैं कि कोई इनकार ही नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। तो जनाब कुछ कहेंगे आप अपने फैंस को कैमरा सामने? यही कहूंगा कि जी और जीने दो, मोहब्बत बांटो। मोहब्बत बांटो। और अब गाना क्या सुना रहे हो? मैं आपके मैंने शो में हमेशा मैं गाता हूँ। चले आ जाए, आपके लिए गाना। थैंक यू। इश्क सजन दा कीने मैं भुलावा, इश्क सजन दा कीने मैं भुलावा।
अखियां दे विच वसिया मेरे ला बैठा ए दिल विच डेरे अखियां दे विच वसिया मेरे ला बैठा ए दिल विच डेरे तेरा बन के रहना दुख जिंदड़ी दा नहीं सहना कोई कह ले जो मी कहना हो सोने चो सोना लगदा सोना लगदा ओ सोने चो सोना लगदा ओ किड्डा मैनू सोना लगदा दिल आवारा चैन न पावे यार सजन वल मुड़ मुड़ जावे ओ दिल आवारा चैन न पावे यार सजन वल मुड़ मुड़ जावे अग ऐसी यार मिलाई अग सीने दे विच लाई मैंने अपनी होश पुराई हो सोने चो सोना लगदा सोना लगदा इश्क सजन दा किने मैं भुलावा इश्क सजन दा किने मैं भुलावा वसदा मेरे दिल दे वेड़े चलदियां ओदे नाल सावा ओ सोने चो सोना लगदा ओ किड्डा मैनू सोना लगदा ओ सोने चो सोना लगदा ओ किड्डा मैनू सोना लगदा ये जनाब वापस आ गए हैं और हमारा लास्ट स्पेल ऑन है। कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। एक ऐसी लड़की से मिलवाता हूँ हु इज अ सुपर मॉडल, एक्सीलेंस ऑफ वर्क करके वो पहुंची है इस मकाम तक। हमने देखा है इनको मेहनत करते हुए, लेवल अचीव करते हुए। इनकी हर अदा में दीवानगी है, इनकी हर अदा में खूबसूरती है। द ग्रेटेस्ट मॉडल, सुपर मॉडल ऑफ टाउन, माहम इज राइट है। माहम अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है माहम? बहुत अच्छी लग रही है भाई। थैंक यू सो मच। अवतार ये आपका कमाल है, जमाल है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। और आपके साथ ज्वाइन करेंगे आप ही के मेकअप आर्टिस्ट, हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं और बड़े वो कहते हैं ना दिलदादा बंदे हैं और यारों के यार हैं। हुसैन बाबर को अब कौन नहीं जानता, अपने काम में यकता हैं और बहुत आला। हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक, आप कैसे हैं? और आप बताएं, हाउ इज वर्क? बस अच्छा जा रहा है। अभी मैं शूट से ही आ रहा हूँ डायरेक्ट शो पे। लेकिन माम को आपने तैयार किया है? नहीं, अभी माहम किसी और से लेकिन माहम आपके काफी अच्छी दोस्तों में आती है। दैट्स ग्रेट। माहम, पहला सेगमेंट हम ऑन करते हैं आपके साथ। मेरी कहानी मेरी जुबान। थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे आई मॉडलिंग में? मॉडलिंग में से आई स्कूल में थी और स्कूल में सब लोग लाइक मुझे कह रहे हैं हाइटेड और टॉल और लाइक लोगों की ज़्यादा टाइम से मेरी अट्रैक्शन थी कि आपको मॉडल होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं एक सुपर मॉडल बनने जा रही हूँ। तो मुझे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स ने पुश किया लाइक नहीं मॉडलिंग करनी चाहिए, फेस लुक्स अच्छे हैं ये वो। तो बस फिर ट्राई किया तो हो गया। That you never turned back. Yes. और आपने स्टार्ट भी किया ऐसे टॉप नॉच लेवल से। Yes, और मैं जानता हूँ कि इनके जितने मेंटोर, इनके जितना काम है वो सब कमाल फन है। Yes. So who is your favorite photographer? सभी अच्छे हैं। सभी अच्छी लाइन होती है, लाइक इट। सभी अच्छा काम सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, लेकिन मेरी नजर में सब अच्छे हैं। बिल्कुल सही है, सही है। एंड हु इज योर, आपके ख्याल में कौन सी मॉडल से आप इंस्पायर्ड हैं? यानी कि मैंने
इन जैसा बनना है या बनना था? वैसे तो लाइक मैं देखूं अब तो मैं बाहर की मॉडल से काफी इंस्पायर हूँ, बट जब मेरा स्टार्ट था तो मैं पाकिस्तान की काफी अच्छी मॉडल्स हैं जैसे कि आमना इलियास है ना, एंड और उसके अलावा मेरीन सैयद और ये सारी लाइक ओल्ड लेजेंड्स हो गई हैं, बहुत अच्छी है अब ये लेजेंड्स के लेवल अचीव कर चुकी हैं। एग्जैक्टली, बट तब मेरा स्टार्टर था तो ऑफ कोर्स मैं तो इनको ही देखती थी। जबरदस्त है। आप बताइए अपनी कहानी हुसैन। मुझे बचपन से ही पेंटिंग्स बनाने का और हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें होती हैं वो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं बचपन से ही बनाता रहता था। फिर उसके बाद मैंने NCA ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने फिर मेकअप सीखा। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट फोटोग्राफर्स के साथ काम किया, फिर आहिस्ता होता गया। तो आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है माहम के बारे में? राय लेते हैं आपकी। माहम का फेस जो है पिटी कॉम्बो ऑफ शानदार, तो मेरी फेवरेट मॉडल है शुरू से ही। हाँ, क्या खास बात है इनके चेहरे में, बताओ? फेस कट्स बहुत क्लियर हैं, आंखें बहुत प्यारी हैं और कलर बहुत प्यारा है, तो बस अच्छी हैं। हाँ, लेकिन मुझे पता है ये आप लोगों के पास रश्क आता है माहम, आप मॉडल्स के चेहरों पे इतने कर्व, इतने ओरिएंटेड फेस एंगल्स, आप लोग महान लोग हैं सीरियसली, है ना? थैंक यू। लेकिन मेहनत बहुत करती हैं। क्या मेहनत? वैसे भी ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इसके क्योंकि फीचर्स इतनी प्यारी है, ये इसके फीचर्स बिल्कुल लाइट सा मेकअप करो तो ये फीचर्स इसके इनहैंस हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मुझे वहाँ आप बताओ कि एक्टिंग का कोई प्लान है आपका? बिल्कुल अब है ना? एक टाइम था बट मैं एक्टिंग को बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रही थी, बट अब मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग की तरफ मूव करना है। लेकिन मुझे आता है याद वो माहम जो शायद थी बहुत बोलने में, है ना? बहुत मॉडल्स का होता है, लेकिन अब वो माहम तो बहुत अच्छा बोल रही है भाई। द एक्सेंट इज क्लियर, द स्टाइल इज कूल। थैंक यू। तो कैसे ट्रेनिंग हुई? ग्रूमिंग मुझे लगता है टाइम के साथ आप ग्रूम होते हो बहुत ज्यादा। ठीक है। सारे आपने लीडिंग रैंप शोज पे वॉक की हुई है, हम देखते हैं आपकी जो एक वॉक होती है, तो यादगार एक्सपीरियंस कौन सा रहा? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वैसे बहुत ही यादगार है लिटरली। वो मुझे नहीं आइडिया था, लाइक मैं फर्स्ट टाइम मतलब एक लड़की को आपने उठाया और रैंप पे छोड़ दिया और लिटरली इज वेरी शॉक के लो क्लैपिंग और यू नो बहुत सारा शोर और चीजें, लाइक आई एम टू मच कंफ्यूज ना। मुझसे लाइक चला भी नहीं जा रहा, मैं लोगों को देख रही हूँ और मुझे लिटरली हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लाइक क्या है, मतलब क्यों, मतलब बहुत ज्यादा ही लाइक लोग एक्साइटेड थे। मुझे याद है कि मैंने आउटफिट बड़ा लाइक अमेजिंग सा पहना हुआ था, फ्लेयर वाला। और सब देखे हुए आपके शो। तो उस शो पे मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत अमेजिंग था मेरे लिए, इतना बड़ा सरप्राइज भी था और मतलब बहुत सारी चीजें उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जबरदस्त। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आपके सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आप बताओ, हु इज योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? खान शुएब। क्या खास काम बात है उनके काम में जो आपने उनको चूज किया? क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनको देख देख के, जिस तरह उनका मेकअप का जो स्टाइल है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके जो मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे मैं देखता रहता था, उनकी वीडियोस, उससे उनकी काफी सीखा मैंने। मतलब वैसे आजकल तो काफी चीजें अब चल रही हैं कि YouTube वगैरह पे काफी जो है ना इन जा रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस गाइस, आप सबसे सवाल है मेरा एक कि प्रोफेशनल जेलसी तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तुम्हारी लड़की, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा काम, मेरा काम, ये क्या है यार? छोड़ दो, रोक दो। कैसे कंट्रोल करती है इन बातों को फिर आप? बड़ा एक दुनिया ऐसी है शोबिज़ की। एग्जैक्टली, ये रियलिटी है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही। लेकिन आप, मुझे लगता है आप जहाँ पे बैठो, जो इंसान आपके साथ है आप उसे हमेशा अच्छा कहो। एग्जैक्टली। वो जब अपने आप, हाँ एग्जैक्टली, जब आप उसको कह रहे होते हो कि यार तुम बहुत बेस्ट हो, अच्छे हो, सब अच्छे हैं, लेकिन देखो हर एक में एक कोई डिफरेंट क्वालिटी होती है, ठीक है? तो वो क्वालिटी जो होती है वो सब में नहीं पाई जाती, वो एक ही इंसान होता है, हर एक इंसान की एक डिफरेंट चीज है। तो आप उसको देखो ना कि ये को वो बेहतर है, वो नहीं अच्छा, वो अच्छा है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। आप लोग कैसे करती है? यानी बेसिकली ये साथ वाले की आप कोई क्वालिटी उसको बताओ कि आप इसमें बेस्ट हो। हाँ, उसको एनहांस करें, अच्छी बात को उसको वो बताओ कि आपको इसमें आगे कि आप ऐसे अच्छे लग रहे हो, ऐसे अच्छी लग रही हो। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, ये जरूरी है। पता है पॉजिटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। लोग हैं ऐसे, इवन के फ्रेंड्स ही आपस में इतना जेलस हो रहे होते हैं। और जैसे आप फेम आता रहता है कि जी मैं बहुत बड़ी चीज बन गई हूँ। हाँ ये बात है। लेकिन कौन से कलर को आप लोग बेस्ट कैरी करती हो? कलर
वैसे तो मेरा ब्लैक फेवरेट है बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब बाकी तो मैं सभी कर रही होती हूँ, मेरा फेवरेट यही है ब्लैक ज्यादा। सेम ब्लैक। आप भी गोल्डन। गोल्डन, सुपर सुपर गोल्डन। आपका वाइट एंड ब्लैक। मतलब क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप के आजकल? आजकल तो बिल्कुल नेचुरल मेकअप चल रहा है, बिल्कुल नो मेकअप लुक चल रहा है। मुझे दुल्हने होती थी कि रात को जब आप देखते थे उनको फंक्शन में बिल्कुल नेचुरल बहुत सॉफ्ट मेकअप लुक चल रही है ब्राइडल की भी ना। बिल्कुल स्किन टोन मेकअप। एग्जैक्टली। सो हाउ यू पीपल आर एक्चुअली एंगेज सोशल मीडिया, कितना यूज करते हैं और क्या अपने फैंस को जवाब देती हैं आप वहाँ? यस बिल्कुल देती हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना कि अक्सर गिला करते हैं कि हमारे जवाब नहीं देते। होना भी नहीं, इतना नहीं चाहिए क्योंकि आपका स्टाइल, आप फेम के बादशाह हैं और मलकाएं हैं तो जाहिर तो होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर। चलिए मैम आपसे पूछते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब क्या एक्सेल तो कर लिया आपने काफी अच्छा, अब माहम का एक मयार हो चुका है सेट इंडस्ट्री में, माहम को जानते हैं सब, सो व्हाट नेक्स्ट? बताया मैंने एक्टिंग की तरफ मैं मूव करना शुरू होती हूँ, लेकिन स्टार्टर जो है ड्रामा से स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। लेट्स सी, अभी तो मैक्सिमम 1.5 ईयर के बाद, बिकॉज थोड़ी ग्रूमिंग मजीद और लाइक मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ लाइक फुली ग्रूम होके, फुल ही ग्रूम होके। इतना होमवर्क है ना? सही बात है, बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। टाइम, अब क्या करूं कि टाइम भाग रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात है कि हमने शामिल किया और आप आ गई हमारे प्रोग्राम में। लेकिन इस वादे के साथ मैं आपको बता करूंगा माहम कि आपने हमें एक पूरा 2 घंटे देने हैं। ओके डन है। तो इतना अच्छा बोल रही हैं आप, आइए आप भी आइएगा हुसैन, ठीक है? और लोग गेम्स खेलेंगे और मजीद फन करेंगे। ओके डन। लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग आए, आपने रौनकें बढ़ाई, गेम्स खेली, मजा आया। थैंक यू so much Sana, thank you so much Eliza, and thank you so much Hussain, and thank you Maham। आप आई, बाहर आई, ठीक है ना? Thank you for coming। जनाब ये था हमारा आज का शो, और मुझे पता है कि आप लोगों ने हमारे आज के जो बुके सजा है यहाँ पर उसको पसंद किया होगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कल दोबारा मिलेंगे सुबह 10 बजे कि हम रोज मिलेंगे, रोज बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, राइट? और जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ गेस्ट आए, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, लेकिन मेन बात ये सीखी कि रश कर, हसद ना कर, अपने काम में एक्सेल करो खुदा के लिए, और अपने काम से अपनी वाइब्स को ऑन रखो। वाइब्स बहुत जरूरी हैं जो अच्छी पॉजिटिव होनी चाहिए। थैंकिंग यू ऑल, सी यू टुमारो 10 AM, टिल देन डू मिस अस, राइट? टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।